सुनो सुनो चलना बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नेसा जी। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। और कल का दिन कैसा बीता आप लोगों का? बढ़िया सर। बढ़िया सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेरी गुड मॉर्निंग संभव सर। वेरी गुड मॉर्निंग संभव सर। वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, जिन लोगों का छूट जा रहा है मॉर्निंग में सेशन, वो लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं ना? हाँ रिकॉर्डिंग जरूर देखिए आप लोग। हाँ, जरूर सर। मेरी 2 क्लास मिस हो गई सर, और मैं रिकॉर्डिंग देख नहीं पाया कल और परसों। थोड़ा आपको मालूम है ना, बिजी था मैं। हाँ बिजी थे आप। सही बात। आज सारा रिवाइज कर लूंगा सर, मैं छोड़ूंगा नहीं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। और कल के सलमान सर के सेशन में कौन कौन था? मैं था सर। आप थे सर? हाँ। और उसमें एक लाइन में अगर मैं बोलूं, आप बोलना चाहेंगे एक लाइन में, तो कल पे फोकस क्या था? कल पे क्या एम्फेसिस था सेशन में? सर कल का एम्फेसिस था उनका बेसिकली कि जो भी हमने ट्रेनिंग अभी तक अटेंड करी थी, जो भी 10 दिन की, तो उसमें जो भी हमने डेटा गैदर किया है, उसको कैसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का है, कैसे उसको उस जो नॉलेज हम उससे गेन करेंगे उस इंफॉर्मेशन से, तो कैसे वो हमारे को हेल्प करेगी सो दैट वी बिकम अ वाइज पर्सन। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। आप बिल्कुल आपने सार बताया उसका। और कल का फोकस जो था वही कि कैसे हम खुद एक अच्छा पर्सन बनेंगे। एक और कोई था कल के सेशन में? एक दो लोगों से और लेंगे हम थोड़ा सा। कल जो सिखाना चाह रहे थे सलमान सर, क्या फोकस था, क्या ले पाया आप लोगों ने वहां पे? कल सर था कोई और? मैं भी था सर। हाँ बताइए, प्रशांत जी बताइए। हाँ सर प्रशांत जी, हाँ प्रशांत जी सर। आपका कैमरा ऑन हो सकता है? प्रशांत जी आपका? हाँ कर सकते। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर कल मेन तो सेल्स का सब्जेक्ट था। उन्होंने बताया कि कोई भी चीज सेल करने के पहले हम अपने आप को पहले सेल करते हैं। बहुत यदि अच्छा। अपन प्रेजेंटेबल है तो हर चीज हो सकती है, हर चीज बिक सकती है। कॉस्ट उतना ज्यादा मायना नहीं रखता है। तो पहले अपने आप को ऐसा प्रेजेंटेबल प्रेजेंट करना है कि मटेरियलाइज बात हो जाए। सही बात है। बहुत अच्छा। राइट सर। और थैंक यू। और एक लोग से और हम लेंगे इनपुट। कोई एक बताए जो कल का सेशन जो हुआ उसमें। हाँ बताइए बताइए। हर्षनाथ जी बोल रहे हैं? जी सर। सर ने बताया कि जो भी चीज, हाँ सर कैमरा सर ऑन है मेरा। हाँ ठीक ठीक ठीक। सर ने बताया कि जो भी चीज हम सीखते हैं उसको पॉइंट वाइज हमें नोट करना है, बुलेट नंबर के साथ में, है ना? और सर तो सब लोग तो बताए हैं। जी सर, थैंक यू सर। बिल्कुल। नहीं देखिए, प्रॉब्लम हमें क्या करना है ना कि कल का थीम क्या था, मैं जानना चाह रहा हूँ। थीम एग्जैक्टली क्या था कल? क्या कहना चाह रहे थे सर? मैं क्यों पूछ रहा हूँ उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। कल का थीम क्या था सर हेलो। चलिए। हाँ बताइए, कोई बात नहीं। जितेंद्र जी सर बताइए। कल का थीम ये था सर कि सबसे पहले हमें अपने आप को बेचना है। प्राइमरी सेल्समैन होता है, देन प्रोडक्ट सेकेंडरी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत अच्छा जितेंद्र जी, थैंक यू। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तो ना आप सभी लोग कैमरा ऑन रखा कीजिए, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है आपने आपको बनाने की, समझिए। और ठीक है, यहीं से शुरुआत होती है खुद को बनाने की। जब तक आप दिखेंगे नहीं, आपको बोलना पड़ेगा आपके सामने। जो बोलेगा वो बेचेगा। सलमान सर भी इस बात को कल बोल रहे थे कि बोलना पड़ेगा आपको। क्योंकि अब वो देखने वाला जमाना गया। जो दिखता है बिकता है वो बात की बात है, बोलना पड़ेगा आपको।
तो आज का जो मैं चाहता हूं कि एक चीज और, एक खुशखबरी आप लोगों को मैं दे दूं कि जो लैंग्वेज ऑफ लीडर्स हमारा प्रोग्राम मंडे को होता है उसको हम 2 दिन वीक में करेंगे। कल के सेशन से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर था और मुझे लगा कि लैंग्वेज ऑफ लीडर जो है उसको हमें 2 दिन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मतलब अनलिमिटेड टॉपिक है जिसको हम कवर करेंगे। और हम अपने आप को एक प्रोडक्ट बनाएंगे, खुद को एक प्रोडक्ट बनाएंगे, खुद को हम सेल करने के बारे में सोचेंगे और खुद को कैसे बिल्ड करें उस पर बात करेंगे। तो ऐसा चलेगा? बताइए पहले आप लोग, चलेगा ऐसा? बिल्कुल चलेगा चलेगा। सर। बिल्कुल, थैंक यू। तो अब हम बात करेंगे। सर मैं बोलूं? बताइए सर, बताइए। आप कैसे करेंगे तो भी चलेगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आप बिल्कुल बिल्कुल। आप पे मुझे तो भरोसा 100% नहीं 200% हो गया है। तो कल परसों बिजी था, इस क्लास में नहीं आ सका मैं, लेकिन इसके बाद आप जो बोलेंगे वही होगा सर। चलिए सर, बहुत 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 अच्छा लगा मुझे आपका ये कम्प्लीमेंट। देखिए, इसलिए कि 2 दिन हम करना चाह रहे हैं इसको, क्योंकि मैं बता दिया ना कि जब तक हम नहीं बनेंगे, हो सकता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारे ब्लॉकेज हो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो, कुछ इस तरीके का हो। तो हमको इस तरह से सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से अपने आप को डेवलप करें, क्या हम अपने अंदर इनकलकेट करें ताकि हम खुद को डेवलप कर पाए। तो आज जो मेरा सेशन है, मैं चाहता हूं कि जितने लोग हैं यहाँ पे, सारे लोग, एक टास्क मैं दे रहा हूं, वो टास्क आपको करना है। पहली बात, वो टास्क ये है कि सबको 2 मिनट के अंदर, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, सबको 2 मिनट के अंदर एक टॉपिक मैं दूंगा, आपको उस पर बात करनी है। ठीक है, पहला तो ये हो गया काम। रिकॉर्डिंग चल रहा था और जी, रिकॉर्डिंग चल रहा है। और दूसरा चीज ये है कि उसके पहले मैं एक फार्मूला आपको बताना चाहता हूँ। जो फार्मूला आप लोग बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। और वो फार्मूला ही एक ऐसा फार्मूला है जिसने मेरी लाइफ को बदला, और जिसने मेरी लाइफ को बदला, जो मेरे गुरु ने मुझको बताया था कभी, और उस फार्मूले को मैं कभी ना कभी एक बार रिवाइज करता हूँ उसको। जब मैं अप्लाई करता हूँ उस फार्मूले को, तो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत ज्यादा हिम्मत मिलता है मुझे। और उस फार्मूले को जानना चाहेंगे आप लोग? हालांकि मैं बता चुका हूँ 1-2 बार। यस सर, यस ये सर। सर जानना चाहिए। चलिए यस ठीक सर, है, बात श्योर करते हैं। श्योर सर, बिल्कुल, श्योर सर। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, 2-2 मिनट का मौका आप लोगों को मिलेगा आज के सेशन में। हो सकता है कि जैसे 2 मिनट जो बोलेगा उसके बारे में कुछ लोग बात करेंगे, कुछ लोग जो है बताएंगे, फीडबैक देंगे। तो आप लोगों को बुरा नहीं मानना है, जो लोग भी हैं आप, कि नहीं तो मैं तो मुझे क्यों कोई फीडबैक दे रहा है। देखिए, फीडबैक लेना बहुत जरूरी होता है कि लोग क्या सोचते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा वीक में 2 दिन हो जाएगा। एक थर्सडे को हो जाएगा और एक मंडे को। 2 प्रोग्राम हमारा चलेगा लैंग्वेज ऑफ लीडर्स, ताकि हम बिल्ड हो पाए, हम डेवलप हो पाए। और हमें लोग खरीदते हैं, सबसे पहले हमें खरीदते हैं, और हम प्रेजेंटेबल रहे हर जगह। तो बहुत सारे एस्पेक्ट इसके हैं और उसी में बात करेंगे। तो फार्मूला मेरा ये है, पाव पाव फार्मूला सुना आप लोगों ने? मैं इसको एम्फेसाइज कर रहा हूँ, PAW। हाँ सर, सुना था। सुना था, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा होगा, ऐसा है? हाँ सर, जी सर। ठीक है, है, चलिए। मेरे रिकॉर्ड्स में है सर वो। अच्छा, मैंने रिकॉर्ड्स नहीं में, सुना ठीक है। था सर। मैं बताता हूँ। देखिए, अभी क्या करना, अब मैं आप लोगों को बनाने की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। बनाने की बात ये है कि कोई भी ज्ञान, कल सलमान सर ने बहुत अच्छी बात बताई, कोई भी ज्ञान हम लेते हैं। कल की बात करें, जो उन्होंने जो फार्मूला दिया था कि क्या नाम है पंकज जी, वो फार्मूला क्या था एग्जैक्टली? DIKW। DIKW। तो इसमें मतलब क्या है DIKW का? सर, डेटा जो हम कलेक्ट हाँ। करते हैं, ठीक है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन में। I फॉर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इंफॉर्मेशन से हम गेन करते हैं क्या? नॉलेज। नॉलेज। और जब नॉलेज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम बनते हैं वाइस। वाइस। कितना, एक बार पंकज जी के लिए क्लैप कर दे सब लोग, थोड़ा माहौल बन जाए। सारे लोग थैंक यू। करेंगे। बहुत अच्छा। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट। मैं PAW बताऊंगा थोड़ा सा। मैं
KW के बारे में बता दूं, क्योंकि ये बताना आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम डेली सीख रहे हैं, हम 1 घंटा अपना वेस्ट कर रहे हैं। टाइम कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता ही है, टाइम करेंसी है, टाइम मनी है, सब कुछ है। 1 घंटा हम अपना वेस्ट या इन्वेस्ट जो भी कह लीजिए आप, और कर रहे हैं। अगर हम 1 घंटा जो पढ़े हैं उसको हम, उसमें जो सीखे हैं, अगर उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि लास्ट वाला जो W है हमको वाइज कौन बनाता है, इम्प्लीमेंटेशन बनाता है, न कि डेटा। डेटा को जब फिल्टर करते हैं, हमारे पास बहुत सारा डेटा है, गूगल में है, हम डेली कुछ ना कुछ सुन रहे हैं, 60,000 थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, लेकिन अगर हम उसमें से इंफॉर्मेशन निकालते हैं, डेटा में से इंफॉर्मेशन निकालते हैं, फिल्टर करते हैं जो हमारे काम की है, तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। और इंफॉर्मेशन में से जब इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन निकालते हैं, तो इट बिकम्स नॉलेज। और उस नॉलेज को जब तक हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक हम वाइज नहीं बनेंगे, तब तक विजडम नहीं बनेगी। तो इतना बढ़िया फार्मूला था सलमान सर का कल। तो हमको DIKW फार्मूला को ध्यान रखना है और हमें इंप्लीमेंट करना है। अब इंप्लीमेंट ना करने की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही सोचिए। आप इधर 1 घंटा 2 घंटा आते हैं, उसको नुकसान हो रहा है, सबसे बड़ा तो समय का नुकसान हो रहा है, ठीक है। दूसरा नुकसान हमारा ये हो रहा है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, मॉर्निंग में आ रहे हैं, पैसा भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट ना करने की वजह से समय का तो नुकसान हो रहा है, हम जो आउटकम चाहिए वो आउटकम नहीं पा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप जितना सीखते हैं, अगर उसका 10% भी अगर आप इंप्लीमेंट कर लेते हैं, तो आपको सोचिए कितना फायदा होता है। सिर्फ 10%। मैं जो PAW का फार्मूला जो है, इस फार्मूले ने मेरी जिंदगी बदली है। मैं आपको बता रहा हूँ, इतना बड़ा फार्मूला है ये, और अभी मैं बताऊंगा आपको। तो आप सभी लोग ये बताइए कि मैं आप लोगों से प्रॉमिस लेना चाहता हूं कि DIKW फार्मूला में जो बोला गया इंप्लीमेंटेशन, तो क्या आप सभी लोग इंप्लीमेंट करेंगे जो सिखाया जाएगा आज के बाद? जी सर। यस सर। जरूर जरूर सर, जरूर, इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है। और आपको बोलना है आई कमिट। ये सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई कमिट बोलना है। आई कमिट आई कमिट सर, आई कमिट होल हार्टेडली सर, होल हार्टेडली कमिट सर। थैंक यू वेरी मच। तो आज का जो मेरा फार्मूला है जिसको मैं बताना चाह रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। पाव बोलते हैं, जैसे आप लोग पाव भाजी खाते हैं, जो लोग मुंबई में होंगे, याद रखिएगा उसको। PAW का मतलब होता है, देखिए क्या होता है ना, कि हमारे पास डायरेक्शन है, लेकिन हम एक्शन नहीं ले रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? एक बार मैं म्यूट करता हूँ सबको, जिसको बोलना होगा म्यूट करके बोलेगा। तो हमारे पास तो डायरेक्शन है, और सभी लोग ना कैमरे पे रहिए, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। हाँ, हमारे पास डायरेक्शन है, एक दिशा हमको पता है। डायरेक्शन हमको कहां से मिल रही है, कौन बताएगा? डायरेक्शन कहां से मिल रही है हमको? सर गोल से, जो हमने गोल निर्धारित किए हैं। बहुत अच्छा, आपने गोल बताया। और कौन बताएगा डायरेक्शन कहां से मिल रही है हमको? अपने कोच से। अपने कोच से। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा, कोच मिल रही है। एक लोग और बताएंगे डायरेक्शन। हाँ, हमारे उत्साह से, हमारे स्पिरिट से सर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया पॉइंट था आपका भी। तो हमारे पास डायरेक्शन तो है, लेकिन हम एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आपको रियलाइजेशन हो रहा होगा कि जितना एक्शन लेना चाहिए नहीं ले पा रहे हैं। तो इस डायरेक्शन और एक्शन के बीच में एक आता है, स्विच होती है। स्विच जो होता है ना, हमारे बोर्ड में लगा होता है, पावर बोर्ड में स्विच लगा होता है, एक स्विच होती है। उस स्विच का नाम क्या है, आप बताइए? एक स्विच होती है, हाँ बताइए। PAW PAW तो फार्मूला है, लेकिन स्विच मतलब आम बात में बताइए, जैसे आप जानते हैं। हमारी इच्छा शक्ति। अच्छा, इच्छा शक्ति बोला इन जी ने। और कौन बताना चाहेगा? पावर। आपने क्या बताया पीटर जी? ऑन ऑफ स्विच, पावर स्विच, जो आपने स्विच के लिए बोला उसके लिए हाँ हाँ हाँ। तो हाँ बिल्कुल, स्विच वही होता है जो जिससे बल्ब पंखा ऑन करते हैं। तो हमारे अंदर भी एक स्विच है, जो स्विच क्या करती है कि डायरेक्शन और एक्शन के बीच में जब वो ऑन रहती है तो फिर एक्शन होने लगता है। तो वो स्विच कौन सी है, मैं जानना चाह रहा हूँ। सर इनर मोटिवेशन।
इनर मोटिवेशन हो गया, इच्छा शक्ति हो गया। चलिए, इनर मोटिवेशन तो इच्छा शक्ति तो हमारे पास बहुत पड़ी हुई है, हम मोटिवेटेड है तभी सुबह आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? मोटिवेशन तो भरा पड़ा हमारे पास, यूट्यूब पे जगह जगह पूरा मोटिवेशन भरा हुआ है। इच्छा शक्ति तो बहुत हमारे पास, ठीक है। और मैं बताता हूँ जो मैंने सीखा, जो मेरे लिए फॉर्मूला काम किया, क्योंकि मैं पाव का इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको इंफेसिस दे रहा हूँ चीज पे। विल, तौरव जी बोल रहे हैं विल, बहुत अच्छा। विल भी है, लेकिन वो स्विच नहीं बोलूंगा मैं उसे। हमारा जो स्विच है वो है माइंडसेट। क्या है? माइंडसेट। मैं बोलता हूं माइंडसेट एक ऐसा स्विच है कि जो आपका ऑन नहीं होता है, और जब वो ऑन हो जाता है तो अपने आप डायरेक्शन पे एक्शन लेने लगते हैं आप। समझ रहे हैं आप लोग? और ये फार्मूला जो पाव वाला है उसी माइंडसेट पे डिपेंडेंट है। आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी एरिया में देख लीजिए, अगर आदमी रुका हुआ है, अगर इंसान रुका हुआ है तो उसका माइंडसेट जो है कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम कर रहा है। और मैं PAW फार्मूला को अब बताने जा रहा हूं आपको। माइंडसेट का मतलब कि जब आपका स्विच ऑन होगा, जब स्विच ऑन होगा, माइंडसेट हमारा क्या है समझिएगा। माइंडसेट हमारा ऐसे है, माइंडसेट हमारा इस तरीके से है कि चलो हम थोड़ा पैसा बचा लेते हैं। माइंडसेट हमारा इस तरीके से है कि खुद पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये क्या करना है सब पढ़ के, क्या सर करना सीख के। माइंडसेट हमारा इस तरीके से है कि कुछ कहावतों ने हमारे माइंडसेट को चेंज कर रखा है। जैसे किसी ने बोला कि अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका क्या मतलब बताइए आप लोग। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ही आपको कंफर्ट जोन से निकालेगा। तो समय निकलने के बाद कोई काम करने से मतलब नहीं है, कहने का मतलब। बिल्कुल, पंकज जी ने कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। और कौन बताना चाहेगा इसका मतलब? सर इसमें क्या सर, है जी, मैं पूरन पंडित बोल रहा हूँ। इसमें क्या बताइए है बताइए। कि आपके पास मौका दिया गया, जैसे इसको डिकोड करेंगे तो एक किसान ने वो बीज को बोया, और बीज को बोते समय उस समय बहुत मेहनत भी किया, और मेहनत किया, बीज डाला। उसके बाद क्या हुआ कि जब उसको थोड़ी सी केयर करने की जरूरत थी, उसको और बैरिकेड करने की जरूरत थी, वो छोटी सी काम नहीं किया, उस समय उसका फसल बर्बाद हो जाता है, तो फाइनली उसका रिजल्ट 0 मिलता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और तौरव जी ने लिखा कि जो होना था हो गया, अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं। सर इसका, हेलो, हाँ राजेश बोल रहे हैं सर। बताइए बताइए सर, इसका उदाहरण आपने कल ही दे दिया था कि किसान ने फसल बोया था, उसने काटा नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसका उदाहरण तो आप कल ही दे दिए थे सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप ध्यान देते हैं मेरी बातों को। अब देखिए, मैं आपको माइंडसेट यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। एक कहावत होती है कि जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। एक कहावत है ना जी सर। एक माइंडसेट है, एक माइंडसेट है कि पैसा हाथ का मैल है। ये माइंडसेट है कि नहीं? एक बिलीफ सिस्टम बोलते हैं इसको, माइंडसेट को। एक माइंडसेट है, हमारे माइंड में पैटर्न पड़े रहते हैं। एक माइंडसेट है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, ये भी एक माइंडसेट है। तो इस माइंडसेट को हम बोलते रहते हैं, बार बार बोलते रहते हैं, बार बार। और व्हाट यू वोकलाइज एंड व्हाट यू विजुअलाइज यू आर गोइंग टू एक्चुअलाइज। आप जो बार बार बोलते हैं अपनी जुबान से, या बोलते भी नहीं, अगर आपके दिमाग में भी वो ऑडियो चल रही है, खुद से भी अगर बोल कि अरे साला रिसेशन चल रहा है, अरे साला जो है काम कैसे होगा, क्लाइंट ने पैसा नहीं दिया, जो सलमान सर बताते हैं, तो मैं उसी चीज को ब्रेक करने का फार्मूला आपको दे रहा हूं, मेरा पाव है। तो आपको ये समझना होगा कि जो हमारे माइंड में जो प्रोग्रामिंग पड़ी हुई है, उस प्रोग्रामिंग को तोड़ना कैसे है, वो मैं फार्मूला आपको दे रहा हूँ। और ये टूटेगा, फिर इसके बाद एक्शन होगा। डायरेक्शन और एक्शन के बीच में जो स्विच है वो है माइंडसेट।
आपने बताया कि अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत, का मतलब ये है कि अब कुछ नहीं होता हो सकता रोने धोने से। अच्छा, भगवत गीता किन किन लोगों ने पढ़ी है? श्रीमद् भगवत गीता किन किन लोगों ने पढ़ी है? पूरा तो क्योंकि नहीं बहुत पढ़ा बड़ा है ग्रंथ सर, है। लेकिन कुछ पढ़ा है। कुछ पढ़ा है, तो उसका जो मेन एक श्लोक है, कौन पढ़ेगा? कौन बताएगा जो मेन श्लोक उसका है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा बहुत फलेषु अच्छा, कदाचन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के ये चीज। बाबू और इधर भी है। तो इसका मीनिंग क्या है, कौन बताएगा? काम करते रहिए, फल की अपेक्षा मत कीजिए। बहुत अच्छा आपने बोला कि मैं, देखिए, आपके ना माइंडसेट को चेंज करना चाहता हूँ, ध्यान से रखिए, सुनिएगा मेरी बात को। कर्मण्येवाधिकारस्ते का हमने बताया, और बताया जितना चादर होती है उतना पैर फैलाना चाहिए, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसका क्या मतलब है? कोई चीज हम करेंगे तो उस टाइम अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, वो कंफर्ट वाली हाँ, सारी चीजें खोना पड़ेगी। खोनी पड़ेगी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपने बताया। और देखिए, ऐसी अनगिनत वर्क हार्ड, टॉरो जी ने बोला वर्क हार्ड, बिल्कुल वर्क हार्ड। फिर कुछ लोग बोलते हैं जीवन एक संघर्ष है, ऐसा बोलते हैं जी। बोलते हैं सर। अजय जी। और राम जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए आप राम जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं राम आप? अच्छा, नहीं बोलना चाह रहे हैं, उन्होंने हैंड्स डाउन कर दीजिए आप राम जी। टेक्नो जी, आपका हैंड रेज है, ठीक है। तो अब हम अपने, देखिए हमारे पास क्या होता है ना, कि प्लान होता है, एग्जीक्यूशन नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, एक तरफ प्लान होता है, एक तरफ एग्जीक्यूशन होता है। हमारे पास स्ट्रेटजी होती है, हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। हमारे पास सारा डायरेक्शन होता है, एक्शन नहीं होता है। पूरी तैयारी होती है, हम उस पर काम नहीं करते हैं। उसके बीच में होता है हमारा माइंडसेट, एक स्विच होता है जो ऑन होना चाहिए। अब देखिए, इतनी सारी बातें आपने बताई, मैं एक एक करके बताता हूँ। अब पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत, का मतलब ये है, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके माइंडसेट को चेंज कर रहा हूं और PAW में बताऊंगा आपको। अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, का मतलब ये है कि बेटा चिड़िया चुग गई, खेत चुग गई है, पछताने से कुछ नहीं होता है। एक बार और करो, एक बार और ट्राई करो। इसका मतलब ये नहीं है कि अब हाथ याद रख के बैठ जाओ। स्विच ऑन हुआ कुछ? क्या बात है सर, जी क्या सर, बात जी। है। ऑन हुआ है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद बात करते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अच्छा, इसका मतलब आपको मैं बताना चाह रहा हूं, थैंक यू रेनेश जी, कि कर्मण्येवाधिकारस्ते बहुत सिंपल देखिएगा। लोग, मैं बता रहा हूं कि 1000 लोगों में से 999 लोग यही समझते हैं कि कर्म करो, लेकिन मान जिनकी जुगों जुगों से पूछ रही है, जिनके इतने सारे फैन हैं, इतने दीवाने हैं, और इतना इंटेलिजेंट बंदा ऐसा कैसे बोल सकता है? उन्होंने क्या कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा अधिकार क्षेत्र है कर्म करना, और फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। माँ मतलब मत, फलेश मतलब फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, वो अधिकार क्षेत्र मेरा है। उन्होंने कभी नहीं बोला कि इच्छा मत करो तुम फल की, क्योंकि महाभारत में आप देखेंगे तो अर्जुन को बोला कि अर्जुन रिपीट कर रहे थे, बहुत अच्छा गौरव जी, अर्जुन को जब मोटिवेट कर रहे थे तो क्यों मोटिवेट कर रहे थे? अगर वो अर्जुन से बोलते कि फल की इच्छा मत करो, तो लड़ाई क्यों करता फिर वो? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। उन्होंने कि कर्म करना तुम्हारा अधिकार क्षेत्र है, फल देना मेरा अधिकार क्षेत्र है। अब ये क्यों कहा उन्होंने, आप समझिएगा क्यों कहा उन्होंने। इसका मैं साइंटिफिक रीजन आपको दूंगा मैं आज। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं, सीखने के लिए तैयार हैं? यस सर। बहुत अच्छा, क्योंकि ये जब आपका माइंडसेट नहीं जब तक चेंज होगा, क्योंकि आपके दिमाग में ये
ना कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। भाई फल की इच्छा नहीं करेंगे तो आप गोल सेट नहीं करेंगे, आप मिशन विजन पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि फल की इच्छा तो करनी नहीं है मुझको। क्या करेंगे फल की इच्छा करके, क्या करेंगे मिशन बना के, क्या करेंगे? भाई थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। एक गाना सुना ना आपने? यस सर। है कि नहीं है? आपने एक गाना और सुना होगा, संतोषम परम सुखम। संतोष करके देखिए क्या होता है। अभी संतोष करके कुछ देर तक ठीक लगेगा, बाद में तो कष्ट ही कष्ट है। ठीक है, देखिए कंटेंट होता है। कोई भी कंटेंट जो होता है किसी कॉन्टेक्स्ट में होता है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी कंटेंट किसी कॉन्टेक्स्ट में होता है और लोग कंटेंट को ले लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट भूल जाते हैं, इसलिए तो मतलब गलत निकाल लेते हैं लोग। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आपको कॉन्टेक्स्ट भी ध्यान रखना है और कंटेंट भी ध्यान रखना है। ये सारे कंटेंट है जो हम पढ़ते हैं। और आज आपका माइंडसेट मैं चेंज करूंगा, ये मैंने आज ठाना हुआ है, क्योंकि माइंडसेट की वजह से ही लोग कल कमिट करके वीडियो नहीं बनाए। माइंडसेट की वजह से ही। विल पावर तो है, इच्छा शक्ति तो है, इच्छा शक्ति तो भरी पड़ी है, लेकिन माइंडसेट स्विच ऑन नहीं है। ये जो हमारा स्विच है वो ऑन नहीं है। फिर इसके बाद आता है कि अब मैं साइंटिफिक बताता हूं कि कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन का साइंटिफिक मीनिंग क्या है। आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इस बात पे कि हमारी नेचर जो है बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही हद से ज्यादा पावरफुल है। नेचर अपने आप को बैलेंस करती है, इसका एक सिस्टम है। और आपने देखा होगा कि कोरोना बीमारी आई है, नेचर अपने आप को बैलेंस कर रही है। कहीं भी कुछ होता है अपने आप को बैलेंस करती है नेचर। नेचर सबसे पावरफुल है। अब आप किसी भी धर्म से हैं, अपने आप को हर्ट मत कीजिएगा। और मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं आपको, और इसका कोई अलग से मतलब मत निकालिएगा। कि आप समझिए कि जो नेचर होता है ना, वो जो गॉड है उनके ऊपर भी हावी हो जाता है कई बार। गॉड को भी एक गॉड जो जिसको गॉड बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, वो भी नेचर को फॉलो करता है। उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं वो कभी भी। अब जैसे मान लीजिए कि आपने सुना होगा कि क्या नाम है, शंकर जी ने विष पिया था, अब गले के नीचे विष नहीं उतरने दिया था। आपने सुना था ऐसी बात? जी सुना था सर। समुद्र मंथन में। जी सर। तो उन्होंने क्यों नहीं गले के नीचे क्यों नहीं उतरने दिया? क्योंकि क्यों वो गले के विष नीचे? था। क्योंकि वो विष था। आप समझिए बात को, वो शंकर जी को भी खत्म कर सकता था। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां पे नेचर के हिसाब से, जब लक्ष्मण को बाण लगा था, अब मैं आज के एग्जाम्पल भी दूंगा आपको, जब लक्ष्मण को बाण लगा था, क्या कहते हैं उसको, मूर्छा पान लगा था, तो उनको संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा गया था। वो तो भगवान थे ना राम, ऐसे ऐसे करते, कुछ ऐसे जादू करते और ठीक हो जाते। हो क्या जरूरत थी पहाड़ लेके आने की? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जी सर। तो आपको जो है प्रकृति के हिसाब से चलना पड़ेगा, नेचर के हिसाब से चलना पड़ेगा, फार्मूले के हिसाब से चलना पड़ेगा। और फार्मूला ये कहता है, ध्यान से सुनिए अब मेरी बात, मैं इसका कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन का मैं मतलब बता रहा हूं। इतना बड़ा लाइन है, पूरी गीता का सार इसी में छिपा हुआ है। आपको कर्म योगी बनना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। कर्म योगी का मतलब एक्शन लेना पड़ेगा। अब साइंटिफिक रीजन सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। एक बूंद थे हम, एक बूंद। क्या थे हम? एक बूंद थे, एक ड्रॉप थे, और बहुत छोटी ड्रॉप थे, और आज हम इतना बड़ा बन चुके हैं। कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतना बड़ा बड़ा मिशन पूरा करते हैं, इतने बड़े बड़े विजन रखते हैं, और हम क्या 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 से क्या करना चाहते हैं। और एक हमारी औकात एक बूंद की थी, छोटी सी। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। और उस से आज हम जो बने हैं, इसको बनाने वाला कौन है? उसको बनाने वाला ये प्रकृति है, ये यूनिवर्स है। हम जो भी अचीव करते हैं, हम ग्रेटिट्यूड क्यों करते हैं? हम शुक्राना क्यों करते हैं? हम बोलते हैं मेरा आपकी कृपा से सब काम रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। हम क्या करते हैं कि उसी समुंदर की एक बूंद है, और उसी समुंदर से आए, उसी समुंदर में जाना है।
उसी यूनिवर्स का, उसी गॉड का, उसी खुदा का हम एक हिस्सा हैं, एक बूंद हैं। और हमारी सफलता, हमारी असफलता जो कुछ भी है, अगर मैं छोटे पैमाने पे बोलूं, 1000 अगर पॉइंट में बांटा जाए, 1000 पार्ट में बांटा जाए, तो मेरा कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक है, 1000 में सिर्फ एक है। अगर मैं कहूँ कि 1 लाख में सिर्फ एक है तो भी सही है। अगर 1000 में एक मानेंगे तो 999 बाहरी फैक्टर हैं जो मुझको बना रहे हैं, मुझको बिगाड़ रहे हैं। लेकिन उस 1000 में से एक जो पॉइंट मैंने बताया, ये कितना परसेंट बनेगा? 0.1% बनेगा मेरी समझ से, है ना? 0.1% भी अगर मैं एफर्ट लगाता हूं, अगर मैं मेहनत करता हूं, तो मैं अपनी तकदीर बदल सकता हूं। ऐसा कैसे होता है? जब 0.1% मैं मेहनत करता हूं, तो जो बाकी का परसेंटेज बचता है, वो सारे लोग मेरे हिसाब से चलने लगे। लेकिन पूरा यूनिवर्स जो है, मैं हालातों को नहीं बदल सकता, मैं कंडीशन को नहीं बदल सकता। तो कृष्ण जी ये कहना चाह रहे हैं वहां पे कि बहुत सारी तुम्हारे जो पिछले कर्म होंगे, जो तुमने किसी का दिल दुखाया होगा, तुमने बहुत सारी ऐसी हरकतें करते रहते हो, तो वो सारा कैलकुलेट होता रहता है, वो मैं डिसाइड करता हूं। आप समझ रहे हैं बात को? उसका डिसीजन कौन लेता है? कृष्ण लेते हैं। कृष्ण का मतलब कि गॉड, यूनिवर्स और प्रकृति लेती है, ये नेचर लेता है उसका डिसीजन। आप उसका कैलकुलेशन किसके हाथ में है? वो प्रकृति के हाथ में, खुदा के हाथ में, भगवान के हाथ में। अब वो डिसीजन लेगा कि तेरा क्या करना है। इसीलिए लोग सिखाते हैं, प्रवचन देते हैं कि संभल संभल के चलना अपने को, कि हमको किसी का दिल नहीं दुखाना। कर्म का एक ही फार्मूला है कि जिससे किसी का दिल न दुखे, बस ऐसा कर्म करना है। अगर ये कर्म करते रहोगे तो पूरा यूनिवर्स आपके साथ रहेगा। आपको किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसी का कंप्लेन नहीं करना है, किसी को आपको शिकायत नहीं करनी है, ना तो आपको किसी को निंदा करनी है। इस पे हम बाद में बात करेंगे। तो ये कर्मण्येवाधिकारस्ते का मतलब है कि पूरा यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है, आप ही जिम्मेदार नहीं के हैं। तो पूरा यूनिवर्स कैसे आपके साथ के लिए काम कर रहा है, इस पे भी डिपेंड करेगा आपका फल। तो आपको क्या करना है कि अपना कर्म को सुधारिए। आपका फोकस होना चाहिए कि आपका कर्म अच्छा होना चाहिए। वो आपका अधिकार, आपका कंट्रोल में सिर्फ उतना ही है, बस और कुछ नहीं कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल में बारिश नहीं है। हम क्या करते हैं कि हम कंट्रोल कर ले लगते हैं उन चीजों को, जिन चीजों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। हम कंट्रोल करते हैं कि मेरी मम्मी मुझको सपोर्ट नहीं करती, मेरे पापा मुझको सपोर्ट नहीं करते। पापा को कंट्रोल करने लगते हैं, बीवी को कंट्रोल करने लगते हैं, पड़ोसी को कंट्रोल करने लगते हैं, मोदी जी को कंट्रोल करने की बात कुछ लोग करने लगते हैं। जिस चीज में अपना कंट्रोल है, जिस चीज में अपना कंट्रोल नहीं है, उसको छेड़ना नहीं है, और जिस चीज में अपना कंट्रोल है उसको छोड़ना नहीं है। ये फार्मूला याद रखना। जिस काम में अपना कंट्रोल नहीं है उसको छेड़ना नहीं है, जिस काम में अपना कंट्रोल है उसको छोड़ना नहीं है। हमारा फोकस क्या है कि जिसमें कंट्रोल है उसको तो हम छोड़ देते हैं, और जिसमें कंट्रोल नहीं है उसमें उंगलीबाजी करते रहते हैं हम। और फिर कहते हैं कि हमको धोखा मिल गया, हमको गलत लोग व्यवहार किए, हमको लोग भाव नहीं देते हैं, हमको लोग वैल्यू नहीं देते हैं, हम फेल हो जाते हैं। और कृष्ण जी इंटेलिजेंट थे, भगवान थे, हर धर्म में भगवान होते हैं। उन्होंने ये लाइन इसलिए बोली थी कि सारा काम कर्म करना है, अगर फल नहीं मिला, क्योंकि फल का डिसीजन तो मैं ले रहा हूं, तो तुम्हारा काम कर्म करना है। अगर एक बार फेल हो गए तो एक बार और ट्राई करो। थोड़ा सा अपना जो है फोकस, कंट्रोल जहां है वहां पे ध्यान लगाओ तुम, और फिर दोबारा ट्राई करो, तिबारा ट्राई करो, चौथी बार ट्राई करो। एक बार और ट्राई करने के लिए वो बोलते हैं, क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाएगा कि जो मैं कर रहा हूं मुझे फल नहीं मिलेगा, आप समझिए, जो मैं कर रहा हूं मुझे फल नहीं मिलेगा, तो दोबारा ट्राई करेंगे? नहीं सर। आप कभी भी दोबारा ट्राई नहीं करेंगे। और इसलिए राम जी आप अपना हैंड्स डाउन कर लीजिए। टेक्नो स्पार्क जी, मैं आपसे बोल रहा हूं बार बार, और देखता हूं मैं कर पाता हूं क्या ऐसा, क्योंकि वो स्क्रीन पे आ रहा ना, थोड़ा सही नहीं लग रहा है। हाँ, मैं कर दिया, बहुत अच्छी बात। तो ये हो गया, जितना चादर है उतना पैर फैलाना चाहिए। ये भी एक मैं पाव फार्मूला दूंगा आपको, जितना चादर उतना पैर फैलाना चाहिए। ऐसा नहीं है भाई, आपको ना अपनी चादर बड़ी करनी पड़ेगी। पैर को क्यों तकलीफ देते हो?
अपनी चादर आपको बड़ी करनी पड़ेगी, ये इसका मतलब है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसका मतलब ये है कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। आप जब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आपका माइंडसेट रहेगा, तो आप खोना चाहेंगे कोई चीज, बताइए। आपका माइंड कभी खोने के लिए तैयार रहेगा? नहीं सर, बिल्कुल इसलिए नहीं सर। आपको खोना अपनी भाषा को बदलना पड़ेगा। वर्क हार्ड, जैसे सौरभ जी ने बताया, वर्क हार्ड। हार्ड वर्क जो है एक रिक्शा चलाने वाला भी करता है। हार्ड वर्क, जितना हार्ड वर्क एक मजदूर करता है, उतना हार्ड वर्क कोई नहीं करता है। आपको वर्क हार्ड नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना है। क्या करना है? स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का फॉर्मूला मैं थोड़ा देता हूँ। स्मार्ट में यस जो होता है, हाँ, इसमें बताइए पंकज जी, बताइए। स्पेसिफिक, मेजरेबल, ए से है अटेनेबल, अटेनेबल, आर से है रीजनेबल, ई से है टाइम बाउंड। पंकज जी, आपका या मेरा, किसका नेट गया? मुझे तो मेरा चालू है। स्मार्ट का स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रीजनेबल एंड टाइम बाउंड। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया पंकज जी ने बताया। देखिए कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना आपको। और देखिए ना, जितने लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्यों हार्ड वर्क कर रहे हैं? हार्ड वर्क करना का मतलब होता है कि एक स्ट्रगल चल रहा है वहां पे। मैं हार्ड वर्क थोड़ा कर रहा हूं, आप समझिए, मैं एंजॉय कर रहा हूं, मॉर्निंग में आके एंजॉय कर रहा हूं मैं। आपको कहीं लग रहा है मैं एफर्ट लगा रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं कुछ करने का? ऐसा मैं 11 बजे रात को सोया था, फिर मैं जाग गया सुबह, आपके साथ बैठा हूं, मैं एंजॉय कर रहा हूं। स्मार्ट वर्क करना आपको। फिर इसके बाद आ गया आपका जीवन एक संघर्ष है। ये भाषा बहुत लोग बोलते रहते हैं, जीवन एक संघर्ष है, आपको बदलना पड़ेगा। इसका मतलब जीवन एक खूबसूरत एहसास है, आपको ऐसे बोलना पड़ेगा। हमेशा बोलिए जीवन एक खूबसूरत एहसास है। पैसा पेड़ पर नहीं उगता है, कई बार हम बोलते हैं पैसा पेड़ पर उगता है। मुकेश अंबानी का जो रिलायंस का एक फ्रेश है, जो सब्जी बेचने की दुकान है ना, वो भी एक पेड़ है उनका। आप कौन सा पेड़ लगा रहे हैं? आपका जो बिजनेस है वो एक पेड़ है, उस बिजनेस का एक बीज और कहीं डालिए, 10 पेड़ लगाइए आप। आपको ये दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि पैसा पेड़ पर उगता है और मैं पेड़ लगाऊंगा, पैसे का पेड़ मैं लगाऊंगा। अब पैसे का पेड़ कौन कौन लगाएंगे बताइए, एक बार लिख के बताइए या बोल के बताइए। पैसे का पेड़ कौन कौन लगाएगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज से हम लोग का बोलने का तरीका ही बदल गया। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है और पैसा पेड़ पर उगता है। हाँ, तो पेड़ कौन कौन लगाएगा? चलिए, पंकज जी लगाएंगे पेड़, बहुत अच्छा। और हितेंद्र जी लगाएंगे पेड़ पैसे का, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है। फिर पैसा हाथ का मैल है। पैसा हाथ का मैल है अगर आप बोलेंगे तो उससे क्या होता है? अच्छा, राम जी ने लगा दिया है। उससे क्या होता है कि मैल कैसे निकलता है? जब हाथ धोते हैं हम, जाके टैप पे धोते हैं, हैंडपंप पे हाथ धोते हैं, तो मैल निकल जाता है। मैल निकलना कितना, हमारी ये भाषा कैसे बनी? ये वाली, पैसा हाथ का मैल है। पैसा जा रहा, जाने दो, कोई बात नहीं। हाथ का मैल है, क्या करेंगे इसको बचा के, क्या करेंगे देख के? अगर हमारी ये भाषा रहेगी तो पैसा हमारे पास टिकेगा? बताइए। नहीं टिकेगा, नहीं टिकेगा ना। फिर इसके बाद लोग बोलते हैं कि पैसा जो है ना झगड़े करवाता है, पैसा ही सारी फसाद की जड़ है, पैसा ही नुकसान करवाता है। ये सच्चाई नहीं है। पैसा नहीं होता है तो फसाद होता है। लोग चोरी करते हैं, लोग स्मगलिंग कर रहे हैं, ड्रग बेच रहे हैं, लोग जो है अपने अपने जो है ईमान धर्म को छोड़कर जो है, ठीक है, एक चोला पहन लिए हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं, और उसके बाद ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि दूसरे की बहन बेटियों को ले आके कहां बैठा दे रहे हैं, उनसे उल्टा सीधा काम करवा रहे हैं पैसा कमाने के लिए। समझिए बात को। पैसा अगर होता तो ऐसा करते हो? नहीं करते। तो इसका मतलब है कि पैसा नहीं होने से फसाद होता है, गड़बड़ होता है, गलत होता है। लोग सरकारी नौकरी इतनी बढ़िया चल रही होती है, उसमें घूस लेते हैं पैसा नहीं होने की वजह से।
बहुत अच्छा टॉरो जी, और आपकी बातें दिल से निकलती, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप आज समझिए बात को, कोई भी कहावत, कोई भी कहानी अगर वो निगेटिविटी पैदा करती है तो उसको फ्लिप करना है, और ये देखना है आपको ये देखना है कि वो कहानी और वो कहावत, वो कोटेशन, वो लाइन आपके माइंडसेट में कचरा डाल रहा है, कचरा, उसको चेंज करना, फ्लिप करना तुरंत। आज के बाद आपको ये करना है। मैंने कुछ कहावतें बोली यहाँ पे, और इन कुछ कहावतों को ध्यान में रखिएगा, और हो सकता है और भी कहावतें मिले आपके पास, आपके सामने। अब हम बात करते हैं पाव का बात करते हैं। सर 1 सेकंड सर, ये जो पैसा हाथ का मैल है इसको थोड़ा क्लियर कीजिए सर। देखिए, पैसा हाथ का मैल है, अब मैं क्लियर करूंगा तो उसी स्टाइल में बात करूंगा। आप में से कोई क्लियर करे, कौन क्लियर करना चाहता है, कौन बताना चाहता है इसको? क्योंकि मैं बताइए। पैसा हाथ का मैल है। अगर जो भी हमारे घर में कचरा होता है तो हम जो कचरा या मैल होता है उसको बाहर फेंक देते हैं। ऐसा अगर होता है तो लोग उसको मतलब बाहर फेंकते हैं ना, लोग अपने पास। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। समझे आप पूरन जी? यस सर। समझ गए ना आप? बहुत मतलब अच्छा। फेंकना नहीं है, बचाना है। हाँ, पैसा हाथ का मैल समझेंगे तो फेंक देंगे ना उसको आप। यस सर। कितना बढ़िया एग्जांपल दिया इन्होंने हर्षदास जी, गजब। एक और डायमेंशन है सर, सुपर सर। सर एक और डायमेंशन है सर, एक और डायमेंशन है सर उसका। बताइए। पैसा हाथों का मैल है का मतलब है वो मैल आता रहेगा, जाता रहेगा, आता जाता रहेगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो हाथ मैला होगा तो पैसा आएगा, अगर खर्च करेंगे तो जाता रहेगा। ऐसे भी कुछ हो सकता है। बहुत अच्छा एग्जांपल आपने दिया, ये भी एक डायमेंशन हो सकता है, बहुत बढ़िया डायमेंशन है। देखिए, मैंने बताया कि कोई भी चीज एब्सोल्युटली राइट और रॉन्ग नहीं होती है, ये भी एक फार्मूला ध्यान रखिएगा। नथिंग इज एब्सोल्युटली राइट एंड रॉन्ग, रिलेटिवली वो अच्छी या खराब हो सकती है। समझ रहे हैं आप लोग? हेलो सर। हाँ, बताइए। सर के उदाहरण से ऐसा लगा कि हर चीज में पॉजिटिव है, बस हमारा माइंड सेट गलत है। माइंड सेट गलत है, बहुत अच्छा। देखिए कितना, और मैं आप लोगों को खोल रहा हूं, आप समझिए मेरा पर्पस क्या है। कल का जो मेरा लर्निंग था सलमान सर का, उनका लर्निंग ये था खुद को बनाना है, और आप लोगों को मौका मिल रहा है खुद को बनाने का। आप जब बोल रहे हैं ना तो आपका कल्लू लल्लू दोनों चलना शुरू कर दिया है। नहीं सर ने इतना अच्छा उदाहरण दिया कि हम मेहनत करेंगे तो हाथ मैला होगा, तो इसका मतलब हमारे पास पैसा आ रहा है, लेकिन उसको खर्च भी करिए। बिल्कुल नहीं। देखिए क्या है ना कि पैसा हाथ का मैल है बोल के लोग क्या करते हैं कि ये एक्चुअली जो प्रोग्रामिंग होती है इसलिए होती है कि अगर पैसा जा रहा है ना, खर्च हो रहा, होने दो यार, पैसा हाथ का मैल है। लो यार, अगर किसी, मान लीजिए आपने अपने चपरासी को 100 रुपया का नोट दिया, 10 रुपया का सामान है, ठीक है, और वो 90 रुपया रख लिया, अरे जाने दो यार, पैसा हाथ का मैल है, कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिए कहीं नुकसान हो गया, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बोला ना, कंटेंट और कंटेक्स्ट, और सलीम सर जो बोल रहे हैं वो भी एक डायमेंशन है, कितना खूबसूरत डायमेंशन है पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए। लेकिन जो ये कहावत बोली जाती है बार बार, पैसा हाथ का मैल है, उस कहावत का मीनिंग ज्यादा एम्फेसिस इस बात पे रहता है कि पैसा उड़ रहा है, उड़ने दो, जाने दो, कोई बात नहीं है। अब आपको रखना है कि पैसा बहुत कीमती चीज होता है, बहुत वैल्यूबल चीज होता है, उसको हमें सहेजना है, संवारना है, उसको सही जगह लगाना है, उसको मैल की तरह यूज नहीं करना है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। तो इस तरह से कई बार ऐसा आएगा आपके माइंड में, ऐसे थॉट्स, ऐसे प्रोग्रामिंग लोग करते रहेंगे बार बार, ठीक है, कि आपका माइंडसेट चेंज, गड़बड़ होता रहेगा और आपको उसको बदलना है। अब आते हैं पाव पे। पाव का मतलब बहुत ही सिंपल है। पी का मतलब है पॉसिबल, और ए का मतलब है एबिलिटी। पी का मतलब पॉसिबिलिटी, ए का मतलब एबिलिटी, और डब्ल्यू का मतलब है वर्दीनेस। अब इस फार्मूले को जो समझ गया, मैं तो समझ चुका हूं। ए का क्या मतलब है सर? पी का मतलब है पॉसिबिलिटी, ए का मतलब है एबिलिटी, और डब्ल्यू का मतलब है वर्दीनेस। इस फार्मूले का मतलब अगर आप समझ गए हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद आप लिख सकते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, और नथिंग इज इम्पॉसिबल जो लिखा है लाइन, इस लाइन में एक शब्द और जोड़ना पड़ेगा, और वो मैं जब फार्मूला बताऊंगा तो आपको बताऊंगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल,
ठीक है, ये सेंटेंस है, इसमें एक लाइन और जोड़नी पड़ेगी, एक सेंटेंस और एक शब्द और जोड़ना तब और वो सब जब तक नहीं जोड़ेंगे वो इस फार्मूले में छुपा हुआ है। बहुत अच्छा तौरू जी। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल जो है, इसको एक शब्द जोड़ना है और फार्मूला पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी बदलाव लाना चाहते हैं, कोई भी परिवर्तन लाना चाहते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, समाज में कुछ देना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, सबसे पहला हमारे पास जो स्विच होता है वो ऑन नहीं होता है। माइंडसेट का पहला जो, उसमें आप बोल सकते हैं अर्थ है, मेन है, फेस है, कैसे बोलते हैं, 3 चीजें होती हैं। तो जो मेन जो होता है वो होता है कि आपको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। एक 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 बैरियर होता है हमारे सामने, एक दरवाजा होता है, जैसे चक्रव्यूह था उनके पास, अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह था, 7 दरवाजे थे, इसमें मान लीजिए 3 दरवाजे हैं। पॉसिबिलिटी का दरवाजा तोड़ के आपको आगे बढ़ना है कि इट इज पॉसिबल। पहले तो ये दरवाजा है, फिर दूसरा वो दरवाजा एक आता है एबिलिटी का, कि लोग मानते तो हैं ये पॉसिबल है, लेकिन लोग ये यहां पे रुक जाते हैं कि मेरे अंदर ये एबिलिटी नहीं है, मेरे अंदर ये योग्यता नहीं है। मैं मानता हूं कि भाई पब्लिक स्पीकर बना जा सकता है, मैं मानता हूं कि बिजनेसमैन बना जा सकता है, मैं मानता हूं कि जो है मुकेश अंबानी का मकान का नाम क्या है, कौन बताएगा? अंटार्कटिका, एंटीला, 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 सॉरी, एंटीला। मुझे पता है कि एंटीला बनाया जा सकता है, मुझे पता है कि एक प्राइवेट जेट खरीदा जा सकता है, लेकिन मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि मैं ये कर सकता हूं। बस बात खत्म हो गई। अब एबिलिटी का पावर समझ रहे हैं आप? जी, एबिलिटी डेवलप की जा सकती है, ध्यान दीजिएगा, एबिलिटी डेवलप की जा सकती है। लीडर्स आर मेड नॉट बॉर्न। आपके अंदर कल्लू है और लल्लू है, कल्लू से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं और लल्लू बताएगा क्या क्रिएट करना है और कैसे करना है। समझ में आ रहा है? और जिसको लल्लू कल्लू समझ में नहीं आ रहा है और आगे सेशन में आता रहा है उसको समझ में आ जाएगा। एबिलिटी, मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि मैं कैसे करूंगा, मेरे है, मैं उसकी योग्य हूं ही नहीं, मेरे अंदर कोई स्किल ही नहीं है। यही पे आगे लोग रुक जाते हैं। अब बात आती है वर्दीनेस की। वर्दीनेस का मतलब ये है कि मेरे अंदर, यहाँ पे बहुत लोग बैठे होंगे, मैं बताना चाह रहा हूँ, बहुत लोग यहाँ पे बैठे होंगे और आज अपने गिरेबान में झांक के देखेंगे, अपने पहलू में झांक के देखेंगे कि पॉसिबिलिटी भी है, एबिलिटी है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। आई डोंट डिजर्व इट। मैं क्यों करूं? क्या जरूरत है मुझे करने की? आई एम नॉट वर्दी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? और इसी चक्कर में हम 5 साल से 10 साल से बैठे हुए हैं एक जगह पे। मुझे पता है कि पॉसिबल भी है, मुझे पता है कि एबिलिटी भी मेरे अंदर है, लेकिन मैं आई एम नॉट वर्दी टू डू इट। और ऐसा कितने लोगों के साथ है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं मी, क्योंकि ये जो तीसरा दरवाजा है ना, ये बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम है। दूसरा तो कुछ लोग, बताइए, प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये सब माइंडसेट का गेम है। टॉरो जी बोल रहे हैं, टेक्नो जी बोल रहे हैं मी, प्रशांत जी बोल रहे हैं मी, और कौन ईमानदारी से बोलना चाहेगा कि जिसके साथ ही जो वर्दीनेस का दरवाजा टूटा नहीं अभी है, ये वाला वायर अभी नहीं जुड़ा, कौन बोलना चाहेगा? कौन कमिट करता है? राम जी बोले मी, पीटर जी बोल रहे हैं मी, पूरन जी बोल रहे हैं आई। आप समझिए आपको जरूरत है इसकी। हितेंद्र जी बोल रहे हैं, हर्षनाथ जी बोल रहे हैं मी। तो अब आप समझिए बात को कि ये वर्दी ने, अब आपको लिख, अब आपको एक सेंटेंस बदलना होगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल को बदलना होगा। उसमें क्या शब्द जोड़ना, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आज के बाद आपको नथिंग इज इम्पॉसिबल नहीं बोलना है, आपको बोलना है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी। सलीम जी थैंक यू वेरी मच आपका कमिट करने के लिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी, सेंटेंस को बदल दीजिए आज के बाद, क्योंकि जब तक ये नहीं बोलेंगे तब तक वो वर्दीनेस वाला दरवाजा नहीं टूटेगा। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? सर ऐसा तो नहीं, हम लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, उससे कंफर्ट जोन को तोड़ना नहीं चाहते हैं। हाँ यही है, उसी वही बोलना चाह रहे हैं आप जो बोले, वो भी एक दरवाजा है ये कंफर्ट जोन का। आई एम पॉसिबल, बहुत अच्छा बताया इन्होंने। इम्पॉसिबल को इन्होंने ब्रेकअप किया
आई एम पॉसिबल। तो आपको बोलना है एक उदाहरण देना चाहते हैं सर। दीजिए, बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। हमने अभी जो है एक नई प्रोडक्ट का लॉन्च कर रहे थे, हाँ हार्ड ग्लास बीट्स का सर। हाँ इसमें कोरोना आ गया, हाँ, हम उसको बंद कर दिए कि अब यार जो है लास्ट में जाएगा मार्केट। इसका दरअसल मार्केट जो है वो एक तरह से रॉ मटेरियल है, इंडस्ट्रियों में देना है तो हमें बाहर जाना होगा, या तो हमारा जो है सेल्समैन बाहर जाएगा, कोरोना में ये है वो है। हमने उसको जो है इस समय जो है होल्ड कर दिया है। एक तरह से हम कंफर्ट जोन में आ गए। सही बात है कि हम अरे यार अभी जो है इसको रहने दीजिए, कौन इतना बड़ा रिस्क ले करे वो करे। आप कैमरे पे नहीं है क्या? कैमरा बंद के रखा है इन्होंने। हाँ हाँ सर, कैमरा चलाइए सर, दुनिया को बताइए, कंफर्ट जोन में मत रहिए, बाहर आइए, बताइए। तो एक तरह से हम कंफर्ट जोन में ही है ना सर, जिसे हमें लगता है। बिल्कुल बिल्कुल कंफर्ट जोन में आप नहीं रहेंगे। मतलब सारे निवेश कर दिए, सब कुछ कर दिए। हाँ, प्लांट हम चालू भी किए कुछ दिन, उसके बीच में ही जो है आ गया कोरोना। सही बात है। अब हम अपने कंफर्ट जोन में आ गए कि बाहर जाना इसमें रिस्क है, ये है, मार्केट डल है, हमारी पूंजी जो है बचेगी, ये होगा। कहीं होता है कि नहीं हमने सही किया है, लेकिन कहीं होता है नहीं, थोड़ा रिस्क लेना चाहिए, कंफर्ट जोन से बाहर जाना चाहिए, लेकिन होता है नहीं पूंजी बचेगी, ये होगा। रिस्क हम जो है वही वर्दीनेस वाली हमें लगता है कि ये चीजें आ रही हैं। वही है, मैं बता रहा हूँ, वो दरवाजा सबका बंद है और पॉसिबल है, लोग इस दरवाजे तोड़ चुके हैं कई बार, इतना सारा पॉसिबिलिटी है। फिर इसके बाद लेकिन फिर भी कई बार लगता है कि पॉसिबल नहीं है, कोरोना है तो पॉसिबल नहीं है, या कोरोना है पॉसिबल तो है कि मेरे अंदर वो योग्यता नहीं है, ये काम संभव सर कर सकते हैं, काम सलमान सर कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ। एक दरवाजा है, फिर इसके बाद जो तीसरा दरवाजा है वो तो सबका बंद है। तो अब आपको बोलना है नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी, एक फॉर मी लगाइए उसके आगे। अब मुझे लगता है कि पाव का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने एक आर्टिकल लिखा था, एक न्यूज़पेपर चलता है कैंपस कॉर्नर बोल के, कैंपस कॉर्नर, इतना ज्यादा फीडबैक मिला था मुझे अच्छा, और इतना मजा आया था उस आर्टिकल को। बाद मैं जब इसको बताता हूँ लोगों को समझ में आता है, खुद मैं इंप्लीमेंट करता हूँ चीजों को। आप जो भी सीखेंगे उसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करवाने के लिए मैं वीडियो बनवाता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो। इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं आपको PAW है स्पेलिंग इसका, सिंपल, ठीक है। अब मैं जो बोलना चाह रहा था आप लोगों से, वर्दीनेस का सर, वर्दीनेस का सर, वर्दीनेस का स्पेलिंग कौन बताएगा? बताइए, आपको मौका देता हूँ, हाँ बताइए सर। WORTHINESS। बिल्कुल, बढ़िया है, बहुत अच्छा। तो समझ में आ गया आपको पूरन जी? सर चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो अब हम बात करेंगे, अब हम आज के, देखिए मेरा टॉपिक था इसका, मैं सोच रहा था आप लोगों को बुलवाऊंगा, मैं कुछ बोलेंगे आप लोग, लेकिन ये काम हम कल करेंगे। आप लोग तैयार रहिएगा। आप लोगों को 2 मिनट या 3 मिनट में आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और बोलना रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छा राम जी, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, क्योंकि कोरोना में आप प्रोडक्ट नहीं बना सकते थे, सर्विस नहीं दे सकते, तो खुद को बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? जी सर, आप भी तो एक प्रोडक्ट हैं। इतना खाली समय मिला, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, एकदम खाली समय मिला है, खुद को बनाओ ना पूरा 1 साल तक, क्या दिक्कत है कि नहीं है? पहले सबसे पहले आपको खरीदते हैं लोग, सलमान सर ने समझा दिया कल बाद। तो अब हम आज का टेकवे लेंगे, 1-1 मिनट में आप लोग टेकवे देंगे। टेकवे इतना इंपॉर्टेंट है कि खेत बोया है, फसल बोई है, टेकवे मतलब काटना उसको, तो एक एक करके देंगे। हाँ बताइए हर्ष सर। जो पा फॉर्मूला है, उसमें संभावना और काबिलियत के साथ में हमारी क्या मतलब, थोड़ा सा फिर से एक बार एक्सप्लेन करें सर। संभावना भी है, काबिलियत भी है, लेकिन मुझे वो काम मैं ही करूंगा, ये जिम्मेदारी नहीं है आपके अंदर, उसका पात्रता नहीं है हमारे पास, पात्रता नहीं है, मुझे करना है, मैं करूंगा इस बदलाव को। जी सर। मैं चार्ज मैं लूंगा, जी सर, मैं ही करूंगा इसको, ये भावना होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ठीक है। अब हम जो है यहाँ पे लेंगे, क्या कहते हैं, टेकवे लेंगे। और सबसे पहले मैं किससे शुरू करूं? प्रशांत कुठारी जी, आप बताइए आपका क्या टेकवे है? सर आज पाव के ऊपर बात कर रहे थे, आपने इनिशिएट किया था।
जिसका एलाबोरेशन आपने बताया पॉसिबल, एबिलिटी एंड वर्दीनेस, मतलब संभावना, काबिलियत और लायकात, जिसको हम कहेंगे यानी जवाबदारी लेने की जो तैयारी नहीं रहती है हर किसी। बाकी मतलब पॉसिबिलिटी भी बन जाती है, काबिलियत तो रहती ही है, लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर आने का ये नहीं रहता है, तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, और नहीं लेते इसलिए मटेरियलाइज नहीं होता। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये अपने आप की बात कर रहा हूँ, तो मेरा ये वीकनेस था जो मैं आज आपसे बात करके अपना सेशन ये करके ये समझा हूँ कि मुझे इसको यदि डिलीट किया जाए या इसमें यदि इम्प्रूव किया जाए तो मेरा काम सारा पॉसिबल है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और देखिए, लोग कहते हैं ना कि मैं खुद कहता हूं कि दूसरों को नहीं बदलना है, मैं बताता हूं लोगों को, मैं बताता हूं कि दूसरों खुद को बदलो, लेकिन आज मैं दूसरों को बदलने की कोशिश कर रहा हूं और ये संभव हो पा रहा है। समझिए बात को, जिस बात को मैं बोलता हूं कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं खुद कर रहा हूं। और आप लोगों की जिंदगी में अगर मैं 1% भी योगदान दे रहा हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुन के प्रशांत जी, बहुत बढ़िया लगा मुझे कि आप एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को। थैंक यू वेरी मच। अब आगे हम बात करेंगे, जो लोग नहीं बोल चुके हैं अभी तक, आज वो बोलेंगे थोड़ा सा, मैं इस हिसाब से बात करूंगा आज। और कौन है यहाँ पे? दिनेशा जी, आप बताइए। दिनेशा जी। हाँ सर, बताइए बताइए, आज आपने क्या सीखा? और 1 मिनट में बताना है फटाफट, बाकियों को मौका देना है। जी 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 सर। हाँ, आज जो सीखा हो सर कि मन में तो बहुत कुछ करने का तो हमें कर भी सकती हो यार, जो करने का इच्छा भी है और करने का मतलब क्षमता भी है, करने का हमारे पास करने का इच्छा भी है और उनका क्षमता भी है, बट हम उनको प्रैक्टिकली करने का जो माइंडसेट है वो हमारे पास नहीं रहते, तो इसलिए हमारे पास टाइम भी नहीं रहते हैं और उसके लिए मतलब हम इच्छा होती है बट करने के लिए टाइम नहीं होते, तो इसलिए आते हैं क्योंकि माइंडसेट नहीं होती। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो एक्चुअली क्या, जिसमें हमें कंट्रोल है, एक्चुअली जिस चीजों पर मुझे कंट्रोल है एक्चुअली उसमें हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जिसमें हमें कंट्रोल नहीं है तो उसमें क्या है कि कंट्रोल करने में हमें टाइम बीता जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, थोड़ी बहुत हाँ, तो एक्चुअली उसमें हम जिसमें कंट्रोल नहीं है उसमें काम कर पहले तो उससे काम करना जरूरी है जो हम कर सकते हैं, और जो हम नहीं कर, हाँ वो है। और आपने तो मतलब इतना तो क्लियर हो गया कि हमें जो काम अच्छे से आता है वो हमने जरूर उसमें काम करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा और अच्छा करना चाहिए। बहुत अच्छा। और आज आपको ना, जितने लोग यहाँ पे फीडबैक दे रहे हैं सबको बोलना है कि मेरा स्विच ऑन हो गया है, ऐसे बोलना है। रिनेशा जी, आपको बोलना है कैमरे पे आइए कि मेरा स्विच ऑन हो गया है, ठीक है? हाँ 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 बिल्कुल सर, वो तो हाँ, इसको वो ऑन स्विच रखना तो ऑन है। हो गया क्योंकि हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी ये बात थी कि मुझे हिंदी बिल्कुल बोलने नहीं आती थी। अरे वाह। ठीक है, अंदर से मैं कुछ कर पाऊंगी, हिंदी लैंग्वेज क्या है उसे पता नहीं है, क्या हमारे जेंडर की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं उससे ध्यान नहीं रखती, क्या जेंडर क्या है, इधर है क्या करती हूँ, करेक्ट करता हूँ, इसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मुझे क्या है, मुझे उसमें कंट्रोल नहीं है, ठीक है, बट मुझे जो नॉलेज है, मुझे जो पैरेंटिंग जो सीख है, तो वो मैं बता पाऊँ, वही मैं, वो तो कंट्रोल में है, तो क्या कंट्रोल में है वो नहीं सोच के जो मैं कंट्रोल में है वही कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और देखिए, जो भी कैमरे पे आएगा जिसको मैं बुलाऊंगा, आपको बोलना है कि अगर आप बोलेंगे कि आपने मेरा स्विच ऑन कर दिया, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, और अगर आप ये नहीं बोल सकते हैं तो आप बोलिए मेरा स्विच ऑन हो गया है, बस ये चीज
सलीम जी आप बताइए, आप कुछ को तो निकलना लगा। मुझे लग रहा। सलीम जी आप बताइए। जी जी सर, बताइए। एक मिनट सर। हाँ सर, मैं स्टार्ट करूंगा मेरा टेक अवे देने के ये बात के साथ कि माय स्विच इज ऑन एंड यू हैव डन इट। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर आज के सेशन में बहुत कुछ टेक अवे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें सीखे हम लोगों ने। ये कर्मण्येवाधिकारस्तु का जो है वो भी बहुत अच्छा लगा। इसका इतना डीप मीनिंग है मुझे मालूम नहीं था, लेकिन बहुत सुना था मैं इसको, महाभारत देखा बचपन में तब, लेकिन बहुत बढ़िया मीनिंग है उसका। और ये जो आपने बहुत सारे मुहावरे सुनाए और उसका एक और डायमेंशन दिखा के बोला कि कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट का जो रिलेटिविटी है उसके बारे में बहुत अच्छी बात कही है आपने। और ये PLW पार, मुझे तो आइडिया था इसका, सलमान सर ने या आपने कभी बोला था इसको ट्रेनिंग में, लेकिन थोड़ा ब्लर हो गया था मेमोरी में, तो ताज़ा हो गया। और ये जो भी मुहावरे हैं उसमें आपने जो एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए बोला ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल, हम लोग सोच रहे थे कि सिर्फ दूसरों को बोल के, लेकिन फॉर मी जो ऐड किया, that's the best thing to happen today. And, today's session was really very good, sir. Thank you so much for giving such great and nice content, sir. Thank you. थैंक यू वेरी मच। और शैलेश जी हैं यहाँ पे। शैलेश जी कोई नए हैं मुझे लग रहा है ऐसा, शैलेश करके नाम आ रहा था यहाँ पे, शैलेश महादिक जी। आप बताइए अपना टेक वे और क्विकली दीजिए, एक मिनट के अंदर, जैसे जैसे सलीम जी ने दिया। शैलेश जी। सर मैं बोलूं? शैलेश जी आ रहे बोलिए थे। बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मैं पीटर। थैंक यू संभव सर। आज का जो टेक अवे था वो था कि सबसे बड़ा पंच लाइन जो आपने कहा कि जो आपको आता है उसे छोड़ना नहीं है, जो नहीं आता उसे छेड़ना नहीं है। तो ये काफी अच्छा पंच लाइन था। और आज स्विच ऑन हो गया सर, आपने स्विच ऑन कर दिया सर। जो मुहावरे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं उसका टोटली अनदर जो डायमेंशन है वो आपने बताया उसका कि क्या क्या हो सकता है। तो उसमें सबसे पहला जो था वो चिड़िया वाला, चिड़िया चुग गई कि हमको एक बार फिर से ट्राई करना ही करना है। सो थैंक यू सर। और आपका जो पाव फॉर्मूला है हम उसको अप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए बहुत अच्छा। अब टॉरो जी से बात करना चाहूंगा मैं बोलूं सर? अच्छा हितेंद्र जी बोलेंगे। अच्छा आप बोलिए, हितेंद्र जी बोलिए, कोई बात नहीं है। अब देखिए पहले लोग बोलते नहीं थे, अब बोलने का जल्दी हो रहा है। कितना अच्छा लग रहा है मुझे। बताइए हितेंद्र जी, बताइए। चलिए सर मेरा स्विच सर ऑन हो गया है, आपने ऑन कर दिया है सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सर सबसे पहले सर हमको सर स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क में सभी कुछ आ जाता है सर। इसमें सर आपने बताया सर कुछ सूक्तियां हैं, वो उसी कॉन्टेक्स्ट में कहे गए हैं, उसे हमें बदलना है सर। जैसे जीवन एक संघर्ष है तो उसको हमें ये कहना है कि जीवन एक खूबसूरत एहसास है सर। जैसे पैसे पेड़ में होते हैं तो इसे भी हमें बदलना है। और जैसे पैसे हाथ का मैल है क्या, तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में जो बोली गई थी इसे भी हमें अपने आप को चेंज करना है सुक्ति में सर। और पैसे ही सारी फसाद की जड़ है, तो ये भी है कि पैसे सारी फसाद की जड़ नहीं है, पैसा नहीं होने से फसाद होता है। इस सब सुक्तियों का आपने इलेबोरेट किया है सर। और जैसे नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो उससे नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी, नॉट फॉर एनीवन। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब चीज को आपने इलेबोरेट किया सर, और थैंक यू सर। थैंक यू। टॉरो जी हैं क्या यहाँ पे? मैं आपका इनपुट जानना चाहूंगा। आप आएंगे? बिल्कुल है। आइए सर, आइए। शॉर्ट में बताऊं या लेंथ में बताऊं? थोड़ा शॉर्ट में बताइए सर प्लीज। लेंथ में वीडियो बनाएंगे आप सर, लेंथ में वीडियो बनेगा आपका। हाँ ओके। शॉर्ट में तो यही है कि जो हमें, आपने जो कहा कि जो हमें आता है उसे छोड़ना नहीं, और जो नहीं आता है उससे भी छोड़ना नहीं। मैंने मेरी जिंदगी में जो जो चीजें नहीं आती है, यकीन जानिए उस पे काम किया है और उस पे मास्टरी हासिल की है। तो उसको अगर छेड़ेंगे नहीं तो वो हमें छोड़ेगा नहीं, फिर हमें ले जाएगा बर्बादी की तरफ। एक और डायमेंशन आपने जोड़ा, और मेरा मतलब था कि जिसपे आपका कंट्रोल है, कंट्रोल की बात मैंने कहा, आता की बात नहीं कहा है। थोड़ा चेंज करूंगा फिर से, कंट्रोल की बात करूंगा। जिसपे कंट्रोल नहीं है उसको छेड़ना नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल। बहुत अच्छा, एक डायमेंशन आपने ऐड किया, बहुत अच्छा। बताइए। तो कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि कोई भी नई चीज, कई चीजें जिंदगी में आती हैं और कामयाब होने के लिए हमें वो करना ही होता है।
तो दैट इज व्हाट वी नीड टू डू कि करते जाइए, नई चीजें सामने आती जाएगी, उसको मास्टर करते जाइए। और आपकी तमाम बातें जो है आज ऐसी ऐसी सीख देती है जिससे इंसान अगर उसको मास्टर कर ले, उसको पकड़ के चले, बांध के चले अपने आप को, तो डेफिनेटली हर मंजिल जो आपको पानी है वो अक्सर हम समझते हैं कि आई एम नॉट वर्थ इट, वो नहीं होगा, बल्कि ये कहेंगे कि यस, ये तमाम सुख, ये तमाम कामयाबी, ये तमाम मंजिलें, ये तमाम शोहरत जो भी दूसरे पाते हैं वो मैं भी पा सकता हूँ, और मुझे इसको पाने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे सिर्फ अपने आप को इस जिद में भर देना है कि जो औरों के लिए है वो मेरे लिए क्यों नहीं है, यकीनन वो मेरे लिए है। मैं भी एक इंसान हूँ उनकी तरह, वो इंसान है मेरी तरह, वो पा सकते हैं तो मैं भी पा सकता हूँ। मेरी तरह कोई इंसान है ही नहीं, मैं अकेला वाहिद हूँ जो मैं हूँ, और भगवान ने भी, बनाने वाले ने मेरी तरह दूसरा इंसान बनाया नहीं है। और जितनी कामयाबी मैं हासिल कर सकता हूँ उतनी आसानी से, उतनी कामयाबी अगर करनी है तो चैलेंज करके दिखाओ। और ये अपने आप को चैलेंज करना है कि मुझे उस हद तक पहुंचना है, उस बुलंदी तक पहुंचना है कि मैं बस नीचे की ओर देखूं कि बाकी लोग मेरे पीछे आ रहे हैं, आने दो उनको, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आई एम हैप्पी। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सर, आपका वीडियो आना चाहिए, आप वीडियो बना रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत हिम्मत मिलती है। थैंक यू वेरी मैं मच। सच्ची बताऊं, कल जो वीडियो मैंने बनाया बिल्कुल मैंने कैमरा से आंखें नहीं हटाई, आपने जो हिदायत दी थी बिल्कुल थोड़ा बिगड़ के, क्या आप यहाँ वहाँ क्यों देखते हो, देखिए कैमरे की तरफ देखिए और बात कीजिए कि यहाँ वहाँ किसको तोड़ना है, किसको देखना है। तो आई लव दैट, अच्छा लगा वो सुन के। तो इसलिए मैंने बिल्कुल ही कैमरा से अपनी नजर ना हटाते हुए, और बहुत अच्छा भी लगा जब मैं उसको रिवाइंड करके जब देखा मैंने, तो आई लव इट। ऐसे यस यार, बंदा बोल सकता है, और वो बंदा कौन है शीशे में? मैं हूँ, मेरे अलावा कोई और नहीं। सही। तो बहुत बस, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच आपका इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए, इतना वाइड इंफॉर्मेशन। अभी कौन बचा है यहाँ पे? कुलदीप जी बताइए आप। अच्छा, आप बताइए, जो भी बोलना चाहता बोलिए, ठीक है। शैलेश जी, हाँ बताइए शैलेश जी, आपका वेलकम है हमारे कम्युनिटी में, बताइए। थैंक यू। मैं तो एक्चुअली 6-7 महीने से आपसे इस ट्रांसफॉर्म से जुड़ा हूँ मैं। बहुत अच्छा, आपके जो सलमान सर का और आपका लेक्चर मतलब सुनकर बहुत अच्छा मतलब लग रहता है, और काफी सारा बदलाव लेकर आया है। जब से मतलब ये काम चालू कर दिया उसके बाद मतलब काफी सारा ज्ञान बढ़ गया है, और साथ में आपका जो फॉर्मूलेज है और आप लोगों के जो जिस प्रकार से आप उदाहरण देते हैं वो बहुत ही बढ़िया, मतलब एक स्पिरिट लाने का काम कर लेते हैं, और उसी स्पिरिट से मैं भी काम कर रहा हूँ। इसलिए ज्यादा मैं मतलब आपके सामने नहीं आ पाता, क्योंकि दिन भर इधर उधर भागने की वजह से काम को काफी सारा होता है और फिर टाइम नहीं मिलता, मगर आपका क्लास बिल्कुल सुनता हूँ मैं। बहुत बढ़िया। और स्विच ऑन हुआ कि नहीं आज? हाँ, 100% हुआ सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। और कौन बताना चाहेगा? अपने से आप आ जाइए, अब तो सब लोग अपने खाने लगे हैं। मैं बोलूं सर? बताइए। मैं राजेश सर, आज का सेशन हमें बहुत अच्छा लगा सर। सेशन तो रोज भी बहुत अच्छा आता है, आज ने आपने जो एक बताया कि पाव के बारे में और जो स्विच के बारे में, स्विच तो हमें अभी पता ही नहीं था कि स्विच भी है हमारे पास, और ऑन करने की तो बात ही छोड़िए सर, स्विच भी मिला और ऑन भी आज हुआ। और आपने एक जो बताया कि जिस काम पे हमें कंट्रोल नहीं है उसको जिस काम पे हमारा कंट्रोल है उसको छोड़ना नहीं है, जिस काम पे हमें कंट्रोल नहीं है उसे छेड़ना नहीं है। लेकिन हम इसमें थोड़ा सा और डालना चाहते हैं कि जिस काम पे हमें कंट्रोल नहीं है उसे छेड़ना नहीं है, लेकिन उस काम को जिसको आता है उससे करवाना है सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बिल्कुल। जिस काम का हमें हमारे पास कंट्रोल नहीं, जिसके पास कंट्रोल है उससे हम करवाएंगे, उसको हम अपने कंट्रोल में ले लेंगे सर। बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। आगे बताइए, कौन बोलेगा? अब मुझे नाम नहीं लेना पड़ रहा, कितना मेरा काम आसान कर दिया आप लोगों ने। आप बताइए।
हाँ सर, जैसे कि आपने बताया था कर्मण्डे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना। तो हाँ जो फल है वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन अगर हम उस फल को, उस गोल को सेट करके काम करेंगे तो ही तो हमें फल मिलेगा। हाँ, तो मैं सेट करिए ना, कौन मना कर रहा है, फल की इच्छा करिए, सेट करिए, जी लेकिन सर। उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, वो कोई और डिसीजन लेता है, और क्यों लेता है मैंने सिखा दिया आपको, साइंटिफिक तरीके से बताया। जी ठीक सर। है, तो चलिए, आपका स्विच ऑन हुआ कि नहीं, आप बोलिए, ढंग से बोलिए जरा। माय स्विच इज ऑन। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और कौन बोलना चाहेगा? हाँ मैं बोलूँ। बताइए सर, पंकज जी बताइए। हाँ सर, जो आपने ये बताया ना कि डायरेक्शन और एक्शन और इसके बीच में स्विच है, और वो स्विच क्या है, वो है माइंडसेट। वो सबसे मेरे को इम्पोर्टेंट चीज लगा कि ये मतलब अगर अपन थोड़ा सा अपने आप को देखेंगे, कोई भी देखेगा अपने आप को, तो यहाँ कोरिलेट करेगा कोई भी एग्जांपल, तो वो देखा है जहाँ पे भी उसका माइंडसेट था ना कि डूअर का, कि मेरे को ये चीज करनी है, वो काम मुश्किल होते हुए भी वो हो गया, वो उसने कर लिया। सही बात। जबकि अगर वो डूअर वाला माइंडसेट नहीं होता है तो इवन अपन छोटे से काम भी छोड़ते हैं, बढ़ने तो कौन करेगा इसको। हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं। मतलब ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द माइंडसेट ऑफ अ डूअर और एक प्रोकास्टिनेशन वाला। ये एक मेरा यहाँ से मतलब इम्पोर्टेंट टेक अवे है आज का, माइंडसेट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। स्विच ऑन हुआ आज आपका? बिल्कुल सर। बिल्कुल, सर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पंकज सर ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया सर। सही बात है, सही बात है सर। जैसे हम अपने पर लेते हैं कि सर हम 2010 में एक हार्डवेयर की दुकान शुरू किए थे। हाँ हाँ। हमारे फैमिली में सभी नौकरी करते हैं, पिताजी चाचा भाई सभी हैं, और परिवार एकदम था कि नहीं नौकरी ही करना है, लेकिन हमारे पहले से था कि नहीं हमें बिजनेस करना है, छोटी सी बिजनेस करना है, लेकिन बिजनेस करना है। किसी तरह जो है परिवार लोगों को, रिश्तेदारों से किसी तरह कहवा के जो है हमने बिजनेस शुरू किया। 2010 में बिजनेस किया। जब बिजनेस चालू किया तो हमारे दिमाग में था कि हमारे पास एक प्रोडक्शन कंपनी होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए नहीं दिमाग में था। हमने माल खरीदने के लिए फैक्ट्री गया, मतलब डीलर से लेता था, डायरेक्ट फैक्ट्री गया, फैक्ट्री देखा तो वहीं से हमारे दिमाग में जैसे होता है ना, बल्ब जल गया। हमें बल्ब जल गया कि हमें मिल गया कि हमें हमारी कौन सी प्रोडक्शन कंपनी होनी चाहिए। हमें वहीं आ गया कि हमें पाइप फैक्ट्री चलाना है, हमें इसकी उसी के बारे में हमने सर्च किया, ढूंढा वगैरह। 2015 मैंने फैक्ट्री चालू किया सेकेंड हैंड मशीन से। आज हमने दूसरी और मशीन लाया। फिर उसके बाद पिछली साल जो है ग्लास बिट्स का भी डालना चाहा, लेकिन कोरोना के कारण उसको अभी पेंडिंग में, मशीन चल के भी अभी हम उसको होल्ड किए हुए हैं। तो हमें ये लग रहा है कि हमारा स्विच उस समय ऑन था सर। स्विच की माइंड, हमारा जो सर ने कहा कि माइंडसेट, हमारा माइंडसेट था कि हमें जो है कंपनी खोलना है, कैसे खोलना है, क्या है, हमें ये चीज नहीं मालूम था, लेकिन वो धीरे धीरे खुल गया। लेकिन अब फिर वही माइंडसेट हो गया, अरे कोरोना आ गया, हम फिर जो है कंफर्ट जोन में आ गए, स्विच को ऑफ कर दिए कि अरे छोड़िए बाद में किया जाएगा, ऐसे किया जाएगा। धीरे धीरे 2 साल हो गए सर। तो हमें पंकज सर का उदाहरण बड़ा अच्छा लगा कि हमारे ऊपर जैसे फीड हो रहा था सर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मेरा ऐसा कोई पर्टिकुलर किसी फिट करने का नहीं सर, मतलब वो हम नहीं कह रहे कि हमारे पर्टिकुलर, नहीं, हमारे नजरियों को हमने बदल, मतलब हमारे बहुत अच्छा, एक जो है बल्ब जला दिया कि नहीं अब फिर माइंडसेट को करना है कि हमें करना है तो करना है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने हमारे मतलब हमें एक तरह से बहुत प्रोत्साहित किया सर। बिल्कुल, आपका उदाहरण हमें बहुत अच्छा लगा। आपका उदाहरण बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। एक आप जो चीज बोलते हैं एकदम जैसे लगता है कि आप एकदम उस पे जो है रिसर्च करके बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये बात तो मैंने कमेंट में लिखा भी था कि पंकज जी का इंटेलिजेंट कमेंट होता है, इंटेलिजेंट पार्टिसिपेशन होता है, और बहुत एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, और ऐसा सबको करना है, सबको एनर्जी के साथ करना है। और आप देख रहे होंगे जब मॉर्निंग सेशन से कितना बेनिफिट हो रहा है, सब लोग खुल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, और कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, कौन है जो छुप के बैठा पर्दे के पीछे? और कुलदीप सिंह जी, आप बताइए। कुलदीप सिंह जी या पूरन जी? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आज मेरा स्विच ऑन हो गया, और स्विच तो सबके पास था, बस ऑन करना भी जानता था, लेकिन इतना लेजीनेस था कि वो ऑन नहीं कर पा रहा था। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ओके, तो स्विच तो सबके पास है, बस ऑन करने की जरूरत है। और ये पाव वाली जो फॉर्मूला है ना,
वो हर चीज पे, दुनिया की सारी चीज पे फिट बैठ जाएगी सर। ये बहुत बढ़िया आपने फॉर्मूला दिया है सर। और डेली वर्क तो होता ही है सर, दिस इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कुछ करना है तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा सर, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। थैंक यू सर। बहुत अच्छा पूरन जी। अब आगे कौन बोलना चाहेगा? कुलदीप जी आ गए हैं क्या? जी सर। जी सर। बताइए बताइए बताइए। जी सर, मैं थोड़ा सा क्लास में काफी लेट आया था, लेकिन कोई बात नहीं। सर लोगों के फीडबैक के साथ में मतलब फीडबैक से ही मैंने काफी चीजें सीख ली। तो जैसे कि सर ने बताया था अभी, एक मतलब बड़ी एंटिक चीज सर ने बताई, राजेश सर ने, कि जो आपको आता है ना, जो आपके कंट्रोल में है उसको करना है, उसको छोड़ना नहीं है। और जो आपके कंट्रोल में नहीं है ये आपको किसी को डेडिकेट कर देना है, डेलीगेट कर देना है। तो मतलब ये एक बिजनेस माइंड जिसका होता है ना, जो एक बिजनेसमैन होता है उसकी ये माइंडसेट होता है, इसी तरीके से वो काम करता है कि जो अपने से आ रहा है उसको तो अपन बहुत जबरदस्त तरीके से करेंगे, लेकिन हमारा जो माइंडसेट है कि हमें काम तो करना है, तो हमसे जो बेहतर तरीके से कर पा रहा है हमें उसको डेलीगेट कर देना है। तो ये एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस माइंडसेट वाला जो व्यक्ति है ना, ये वही सोच सकता है। तो राजेश सर का बहुत ही जबरदस्त माइंडसेट है बिजनेस के लिए। और जैसा कि सर ने बताया कि मतलब सभी लोग नौकरी कर रहे हैं या ये, तो मेरा भी ऐसा ही है कि हमारे घर में भी सभी लोग यही चीज चाह रहे हैं कि मैं नौकरी करूं। लेकिन और कल भी आया था मेरे पास में एक रंजीत होटल में मैनेजर की पोस्ट के लिए मेरे पास में आया था, तो मैंने साफ मना कर दिया कि मेरे को नौकरी करनी होती तो मैं इधर आके नहीं कर बैठा होता। तो मतलब यही है कि नौकरी मेरे को करनी ही नहीं है। और बिल्कुल मैं भी ऐसे ही करने वाला हूँ कि आने वाले समय में भी एक अपना बहुत बड़ा, जैसे सर का है ताइकू इंशाल्लाह के नाम से, तो मैं भी अपना इसी तरीके से अपना एक जबरदस्त इंस्टीट्यूट खोलने वाला हूँ। अब वो ऑफलाइन ही पूरा ऑनलाइन रहेगा पूरा का पूरा। और अभी सर ने जैसे एक चीज बताई थिंकर एंड डूअर के बीच में, तो डेफिनेटली हमारा जो यहाँ पे स्विच ऑन हो चुका है, मेरा सिर्फ आप लोगों के फीडबैक को सुन के स्विच ऑन हो गया है जो जबरदस्त तरीके से, क्योंकि संभव सर ने इतनी तरीके से बताया है कि सभी लोग अपना फीडबैक दे रहे हैं और उस फीडबैक से ही मेरा स्विच ऑन हो चुका है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। हाँ मिलेगा शैलेश जी, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको लिंक मिल जाएगा इसका। हमारी कम्युनिटी है शैलेश जी फेसबुक पे, हम लिंक भेजेंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और लीडर्स द चेंज मेकर्स नाम से कम्युनिटी एक है ग्रुप, उस पे आ जाएगा सब कुछ। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब कौन बताना चाहेगा आगे? आई थिंक राजेश जी बता चुके हैं, हर्ष जी बता चुके हैं, हितेंद्र जी आपने भी दे दिया, कुलदीप जी, पंकज जी, पीटर जी, पूरन जी, रेनेसा जी का हो गया है, शैलेश जी का, आई थिंक सबका हो गया है। कोई बचा है जो कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई मलाल है दिल में, कोई गिल्ट है, आप बताइए। आपका सारे सवालों का जवाब यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं देंगे। कुछ भी है, कोई भी क्वेश्चन है। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। बताइए बताइए। कि ये जो माइंडसेट होता है ना, माइंडसेट, ये क्या है कि मतलब ये इतना, जैसे कहते हैं ना, इतना आसान चीज नहीं है ये। मतलब ये बात तो सही है। ये ऐसा नहीं है कि अपन ने बोला कि अब माइंडसेट चेंज करना है और अपन 1 घंटे बाद अपन ने माइंडसेट चेंज कर लिया। बिल्कुल तो उसका भी एक ना सर प्रोसेस होता है माइंडसेट को। माइंडसेट जो अपना बनता है ना, वो बनता है अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। जो भी मतलब उसको हम ये कह लें कि हम जो बर्डन कैरी कर रहे हैं, तो इतने सालों से जो हमने काम किया या जो भी हमने, जैसा भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है, उसके कारण ये हमारा ये माइंडसेट जो आज माइंडसेट है वो इसी कारण से है। बिल्कुल तो उसको चेंज करने में भी थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है। सही बात है। तो ये जो क्या होता है, जो गेस्टेशन पीरियड होता है ना, जो स्विच ओवर में, वो गेस्टेशन पीरियड में अपन किस तरीके से करें, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सही। उस पर अगर आप सर कोई 2-3 पॉइंट्स अगर कहना चाहें आप। तो देखिए इसमें क्या होता है, अब मैं, बहुत अच्छा सवाल था आपका, बहुत बढ़िया सवाल था कि अगर आप मेरी एमबीएस थ्योरी को ध्यान दीजिएगा तो उस पे, वहां से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस एमबीएस थ्योरी पे मैं पूरा लेक्चर लूंगा, मेरे उसमें लिस्ट में है, जो मैं आज बताना नहीं चाहा उसको, इसलिए कि मुझे लगा कि पहले माइंड पे बात करते हैं। तो आप जब एनएलपी पढ़ते हैं ना, तो उसमें होता है कि माइंड की प्रोग्रामिंग की बात करते हैं।
जैसे आपके फोन के अंदर एक सॉफ्टवेयर पड़ा होता है, अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो फोन किसी काम का नहीं है, अगर वो ऐप ना हो किसी काम का नहीं है। तो हमारे माइंड की एक प्रोग्रामिंग होती है, और वो प्रोग्रामिंग होती है हमारे माइंड के अंदर जाके अपने ब्रेन में, वो जिसको माइंड को बोलते हैं कलेक्शन ऑफ थॉट्स, कलेक्शन ऑफ पैटर्न। जो पैटर्न होता है वही सॉफ्टवेयर होता है। तो ऐसा, अब हम आप समझिए बात को, बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल पूछा तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और इसका मैं आपको आंसर कर रहा हूं कि आपके माइंड का पैटर्न जो होता है वो इतना जब आप उस माइंड के पैटर्न को, एक ही पैटर्न को बार बार उस फॉलो करेंगे, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं हितन जी, जब बार बार उस पैटर्न को फॉलो करते हैं तब वो पैटर्न मजबूत होता है। इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी ऑफ माइंड, एक कॉन्सेप्ट है। जब आप उस पैटर्न को बार बार माइंड में जितना बार डालेंगे आप उस पैटर्न को, पैटर्न और ज्यादा मतलब मजबूत होता जाएगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं इसको। तो अब क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए कि कभी आपका बिलीफ सिस्टम था, कोई भी बिलीफ सिस्टम था, एक स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम था, और अगर आप बार बार उसका निगेटिव बोलेंगे तो प्लास्टिसिटी फिर कम हो जाएगी। फिर क्या होगा कि आपका माइंड फिर क्या करेगा कि वो निगेटिव बार बार बोलने से फिर वो चेंज हो जाएगा। तो जो ये माइंडसेट है ना, वो इसको बार बार फीड करना पड़ता है, डेली बेसिस पे फीड करना पड़ता है। जी सर। अब जैसे आपने बोला ना, अब जैसे आप पूजा डेली क्यों करते हैं, आप एक दिन कर लीजिए, खत्म बात। आप कोई भजन रेगुलर बेसिस पे क्यों सुनते हैं, या फिर अपने आप को मोटिवेट रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। तो इसका एक ही सोल्यूशन आप देखिए ना, मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूं कि अपने देश में और भी जगह बहुत ऐसे ऐसे बाबा हुए थे जो दूसरों को सिखाते थे माइंड से, जी आप समझिए, और खुद जो है वो उनका माइंडसेट सही नहीं था। जी। क्यों? क्योंकि वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उन्होंने अपनी प्रोग्रामिंग को खराब कर रखा था। और ये माइंडसेट इतना पावरफुल होता है कि आप देखेंगे ना कि बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे लोग गलत काम करने लगते हैं माइंडसेट की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है उनका प्रोग्रामिंग बिगड़ जाता है। तो अपने आप को बार बार रिमाइंडर देना पड़ेगा अपने आप को, और उसके तरीके हैं। उसका तरीका यही है कि जैसे हमारा मॉर्निंग सेशन होता है, इसमें आप आते रहे रेगुलर बेसिस पे, कोई भी ऐसा बात मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है जहां प्रोग्रामिंग हमारी अच्छी हो सकती है, वहां पे आते रहिए। अच्छी बुक्स आप पढ़ेंगे तो आपका जो है वायरिंग अच्छे से हो जाएगा, प्लास्टिसिटी होगी। अच्छी वीडियोज को देखिए, अच्छे आप बायोग्राफी को पढ़िए आप। सर एक सवाल, एक छोटा सवाल और सर एक साथ। हाँ बताइए। जैसे एक हैबिट होती है आदमी की, जिसको कहते हैं अपन लेथार्जी कह लें या कंफर्ट जोन कह लें, ठीक है सर? लेथार्जी, बिल्कुल बिल्कुल लेथार्जी ऐसे कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो उसको चेंज करने के लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए, मतलब क्या एक दो स्टेप्स ही हो? बस उसको चेंज करने के लिए सिर्फ दो चीज चाहिए आपको, दो चीज मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आप इस सेशन में मॉर्निंग में 6 AM पे कब आते हैं आप, मतलब 6 बजे शुरू होता है, कब आते हैं इस सेशन में? मैं तो सर आ जाता हूँ एकदम डॉट ऑन टाइम। डॉट ऑन टाइम आते हैं। और एक कितने दिन से कर रहे हैं आप? जब से सेशन स्टार्ट हुआ है सर, तब से कर रहे हैं, और एक भी दिन आपका गैप नहीं हुआ? ये आपने सर देखा भी होगा कि मैं इवन आपके साथ भी मीटिंग पे आता हूँ, कभी जब भी अपनी 1-to-1 मीटिंग होती है एकदम टाइम से, मैं टाइम से आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मुझे ये बताइए कि आप टाइम पे आते हैं, आप लेथार्जिक नहीं है, आप इस चीज को प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते हैं, क्यों ऐसा होता है? वो इसलिए करते हैं कि एक मेरा कमिटमेंट होता है। कमिटमेंट होता है, बहुत अच्छा। देखिए इसलिए हम करते हैं किसी चीज को कि अगर उस काम का इंपॉर्टेंस हमको पता है, इंपॉर्टेंस समझिएगा, अगर उस काम का, उस एक्टिविटी का इंपॉर्टेंस पता है, तो फिर हमें लेथार्जिक या फिर हमें जो बोलते हैं कि लेजीनेस या कंफर्ट जोन में नहीं रहेंगे। इंपॉर्टेंस हमको पता होना चाहिए, इस सब को याद रखिएगा। क्या चीज है इंपॉर्टेंस? इंपॉर्टेंस की क्लैरिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी। अब जैसे मान लीजिए आपको 2 बजे रात को ट्रेन पकड़नी है या फ्लाइट पकड़नी है, आप कभी लेजी रहेंगे कभी? आप बताइए, नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे, ठीक है। और इंपॉर्टेंस, एक सेकंड, एक कंप्लीट करने दीजिए। इंपॉर्टेंस पता चलता है वाई से, वाई मतलब पर्पज। जब आपको पर्पज पता रहेगा तो इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा। अब बताइए अगला सवाल सर। हाँ, अब ये सर जो है ना, इस चीज को मतलब एक कंटिन्यूटी बेसिस पे करना, ये एक चैलेंज होता है। हाँ, ये चैलेंज होता है, सही बात। ठीक है ना, जैसे अपन ने एग्जांपल दिया कि अपने को रात को 2 बजे ट्रेन पकड़नी है, अपने को रोज रात को 2 बजे ट्रेन नहीं पकड़नी होती, नहीं पकड़नी, सही बात है। ठीक है। अब कोई काम जो है ना अपने को जैसे कि रोज करने का है जो,
तो उसमें क्या है, कई बार आदमी क्या सोचता है कि चल ठीक है आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, एक दिन नहीं भी करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो जो सोचते हैं, एक सही दिन, बात है। एक मतलब ये ह्यूमन टेंडेंसी है, मतलब इसमें किसी के साथ भी हो सकता है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जब वो थॉट जब आता है ना सर कि आज अपन रहने देते हैं कल कर लेंगे, उस थॉट के ऊपर जिसे कहते हैं ना वो विजय पाना, मतलब विन ओवर दैट थॉट। सही सही सही। वो मतलब कई बार क्या होता है उसमें बहुत डिटर्मिनेशन भी होता है, सब कुछ होता है आपका, लेकिन somehow वो छूट जाता है। टूट जाता है, सही बात है। तो मेरा मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो टॉप के जो 1% लोग होते हैं ना सर, और जो बाकी के लोग होते हैं उनमें ये एक बहुत क्रिटिकल डिफरेंस होता है। डिफरेंस होता है, सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बोला आपने। मतलब वो चाहे अगर मान लो 2 बजे भी सोएंगे ना, अगर उनको 3 बजे उठना है 3 बजे उठ जाएंगे, उठ जाएंगे, सही है। तो ये जो चीज अपने अंदर लेके आनी है ना सर, मेरा क्वेश्चन आप समझ रहे हो कि ये चीज लेके मैं आनी समझ है, रहा हूँ, मैं समझ इसके रहा लिए हूँ। अपने को प्रैक्टिस तो करनी है, सब कुछ करना है, और क्या चीज होनी चाहिए आपके हिसाब से? सर मैं बता रहा हूँ इसके लिए बहुत सिंपल, मैं आपको टूल देता हूँ। आपका सवाल बहुत अच्छा, मैं टूल पे बात करता हूँ। सबसे पहला तो जो इसका जो टूल का जो काम कैसे करता मैं बता रहा हूँ। आपके साथ अगर आपके पास अगर समझिएगा, आपके पास अगर एक बड़ा विजन है और एक वाई क्लियर है कि मुझे क्या करना है बड़ी चीज के लिए, समझिए बड़ा विजन होना चाहिए, बड़ा काम, वाई पर्पज होना चाहिए, तो फिर आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं करेंगे। लेकिन फेल क्यों हो जाते हैं लोग, जानिएगा, क्योंकि उस विजन को डेली रिमाइंड कराना पड़ेगा आपको। अब उसका मैं टूल आपको देता हूं और लोग करते हैं इस चीज को। उसके कई सारे टूल हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि गोल कार्ड बनाते हैं। गोल कार्ड जैसे विजिटिंग कार्ड अपना होता है ना, हाँ जी, विजिटिंग कार्ड होता है, आपका डेबिट कार्ड होता है। एक कार्ड बनाइए, उस कार्ड में एक साइड जो आपका विजन है उसका फोटो लगाना है, जो भी आपका गोल है, और एक साइड लिखना है कि उसको आप क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, एक तो टूल ये होता है गोल कार्ड का। दूसरा होता है लोग विजन बोर्ड लगाते हैं अपने सामने। विजन बोर्ड मतलब कि एक जहां बैठे रहते हैं सामने, बिल्कुल एक छोटा छोटा पिक्चर लगा देते हैं उसका विजन बोर्ड पे। सही आपने है। सुना होगा, ये टेक्निक एक है। तो मैंने बनाया हुआ है अपना विजन बोर्ड बनाया बनाया ना, हुआ। बहुत और काम कर रहा होगा। तीसरा टेक्निक है कि अपने गोल को लिखना है, डेली बेसिस पे लिखना है कि आई एम ए गुड पब्लिक स्पीकर, आई एम नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर। ऐसे बोलना, आपको लिखना है, डेली बेसिस पे लिखना है। लिखते 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 क्या होगा, लेकिन रोज करना है इस चीज को। ठीक है सर, समझ गए आप? तो जब सर आप ऐसा करेंगे ना, हाँ, जब ऐसा करेंगे तो आपका क्या होगा कि अपने आप जो है वायरिंग चेंज हो जाएगा। और मैं बता रहा हूं कि जो फ्यूल होता है ना, जो फ्यूल जो हमारे शरीर का ईंधन होता है, वो होता है आपकी सोल। सोल इज पावर हाउस, और उसको चाहिए इमोशन। क्या चाहिए? इमोशंस। इमोशन उसको खिलाते रहिए। इमोशन खिलाने का मतलब यह है कि भाव आपके अंदर, वो फीलिंग होनी चाहिए। फीलिंग ही सब कुछ करवाती है। हमारी लाइफ फीलिंग ड्रिवन है, हमारी पूरी जिंदगी फीलिंग से ड्राइव होती है। अब बताइए अगला सवाल सर। मेरा ये दोबारा से पूछा, मेक अ गोल कार्ड ऑन वन साइड, पेस्ट अ फोटोग्राफ, है ना सर? हाँ हाँ हाँ, पेस्ट अ फोटो, और अदर साइड में क्या बोला था आपने? अदर साइड में वो क्यों क्यों करना चाहते हैं, वाई क्यों करना चाहते हैं उसको आप, उसका उसका आउटकम क्या आएगा बाद में। जैसे आप कोई भी गोल बताइए, फिर मैं बात करता हूँ। कोई भी गोल बताइए आपका। सर जैसे मेरा गोल है, मतलब हाँ ये तो आउटकम ही बोलूंगा मैं, गोल तो हाँ, क्या है इसके, कोई नहीं, जैसे कि गोल आई वांट टू अर्न 1 CR पर मंथ। पर मंथ, ये आपका गोल है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा गोल आपका है। और यहाँ तो पर सेकंड में 1 CR कमाने वाले दुनिया में बैठे हैं। हाँ बिल्कुल बैठे हैं। है कि नहीं है? हाँ। तो आपका एक दिन में एक महीने में आप 1 CR कमाना चाहते हैं, अब आपका गोल है। आप ध्यान दीजिए, आप ये 1 करोड़ तभी बना पाएंगे जब आपको पता होना होगा कि 1 करोड़ रुपए करेंगे क्या आप। वो भी पता है, आपको पता है बात, ठीक है। और उसको और इंपावर करना है, और उसको पावर देना, उसको और इमोशनली पता होना चाहिए आप समझिए। और उसमें 2 पार्ट, आपको 2 पार्ट करना पड़ेगा। एक मिशन में लगाना पड़ेगा 1 करोड़ रुपए, एक विजन में भी लगाना पड़ेगा। सिर्फ मिशन पे काम करेंगे तो अपने लिए करेंगे आप काम, आपको विजन में भी वो पैसा लगाना पड़ेगा, तब यूनिवर्स आपका पूरा साथ देगा।
जब आप सिर्फ मिशन पे काम करेंगे, जब सिर्फ अपने लिए आप गोल बनाएंगे, वो 1 करोड़ रुपया, मुझको 1 करोड़ रुपया हर महीने मुझको एक जो है ऑडी खरीदना है, हर महीने मुझको एक प्राइवेट जेट खरीदना है, मैं 100 करोड़ का। अगर ये करेंगे तो फिर यूनिवर्स आपका हेल्प नहीं करेगा। यूनिवर्स तब करेगा कि 100 करोड़ में से मुझको कम से कम जो है 1 करोड़ में से कम 5 लाख रुपया मुझको विजन पे लगाना है, 95 लाख रुपया मैं अपने मिशन पे लगाऊंगा, जिसको चैरिटी बोलते हैं जी। तब वो यूनिवर्स क्या करेगा कि आपका पूरा कायनात आपका साथ देगा। अब बहुत अच्छा आपका सवाल था, मैं खुश हो गया आपके सवाल से, मजा आ गया सर, बिल्कुल मतलब समझिए दिन बन जाएगा आज तो, इतना बढ़िया आपने पूछा। देखिए पूरी जमाने को अपनी उंगली पे नचाने का, अपने इशारे पे चलाने का तरीका यही है। ये तो तुलसीदास ने बोल दिया बहुत पहले ही जी कि तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर। अगला लाइन कौन पूरा करेगा? अगला लाइन कौन बोलेगा? आप ही बोल दीजिए बोलना पड़ेगा सर। मुझे मैं बोलूं? तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर, और वशीकरण एक मंत्र है तजदे वचन कठोर। इसकी मीनिंग क्या बताइए, मीनिंग बताइए। वशीकरण से, वशीकरण एक मंत्र है तजदे वचन कठोर। तो वशीकरण से आप कठोर, मैं बता रहा हूं कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुओर। जब आप मीठा बोलते हैं, मीठा वचन होता है तो चारों तरफ सुख फैलता है, खुशी फैलती है। और वशीकरण एक मंत्र है, किसी को भी वश में करने का एक मंत्र है। वो मंत्र क्या है? तजदे वचन कठोर, मतलब कि कठोर भाषा बोलना छोड़ दीजिए। तजदे मतलब छोड़ दीजिए। जब आप मीठा भाषा बोलते हैं तो आप किसी को भी वश में कर सकते हैं, भगवान को वश में कर सकते हैं, उस पत्थर की मूर्ति को वश में कर सकते हैं, अपने पत्नी को, अपने पति को, बच्चे को, बेटे को, पड़ोसी को, नेता को, सबको, पुलिस वाले को, जिसको चाहे वश में कर सकते हैं। वशीकरण एक मंत्र है तजदे वचन कठोर। और यही मैं बोलना चाह रहा हूं कि आप कठोर मीठा तब बोलेंगे जब आप कुछ देना चाहेंगे, जब कुछ अच्छी चीजें लोगों को बांटेंगे आप। समझ में आ रहा आप लोगों को? जी सर। जी सर, मैं सर बताइए पंकज सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा। ये हम मतलब हमारे दिल का जैसे लग रहा है कि इन्होंने हमारे दिल का ही चीजें सारी आज बता रहे हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू सर। और देखिए यहाँ पे जितने लोग हैं, सारे लोग मैं मानता हूँ सबके अंदर खजाना भरा हुआ है, हीरे मोती भरे हैं, और एक डायमंड है जो कि अभी कोयले की खान में था और वो निकल रहा सामने। सर ठीक है, अब यही चीजें अब जैसे लगता है कि हम पूछने वाले थे, सर ने जो है पूछ दिया। हमारे उत्तर हमारे आप मिल रहा है सर। जो उन्होंने एक कहा कंटिन्यूटी, एक कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है सर। जैसे आपने उन्होंने कहा कि आपने जैसे कहा कि फ्लाइट पकड़नी है, रात को 2 बजे जगना है, तो उस दिन तो हम जग जाते हैं, लेकिन वही जब डेली करना होता है तो कभी न कभी वो छूटता है। जब एक बार छूटता है तो फिर जो है कुछ दिन बाद फिर छूटता है, तो धीरे धीरे छूटने वाला क्रम बन जाता है सर। बिल्कुल, जो टूल मैंने दिया आप करिए, डेली लिखना है गोल को, अपने गोल को कागज पे लिखिए। हाँ, जैसे मैंने एक प्रोग्राम में था सर, मैं तो उस दिन मैंने अपनी एक चाहत लिखी थी, हम आपको शेयर करना चाहते हैं सर। करिए। हाँ, पहला है सुख एवं समृद्धि सर। पहला है सुख एवं समृद्धि, दूसरा है 5 करोड़ का टर्नओवर इसी सत्र में। बहुत बढ़िया। प्लाट नंबर 160 171 का, मतलब हम एक बगल में अपने फैक्ट्री बगल में प्लाट बिक रहा था, 2 प्लाटें। तो ये हुआ कि बगल का है तो हमें आगे चल के जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो है बिजनेस बढ़ेगा। सही बात है। हाँ, तो हमें नहीं मिलेगा, किसी तरह इसको लेना है। तो उसकी रजिस्ट्री का हमने उनको लगभग 70% पेमेंट कर दिया, लेकिन कुछ सरकारी में उसमें कुछ रोक लगा था। अब जो है कल पता चला कि नहीं, अब रोक हट गया है, आप अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं सर। बहुत अच्छा। तो उसमें हमने लिखा है कि इसको रजिस्ट्री कराना है। फिर नई वाली फैक्ट्री का निर्माण करना है। बहुत बढ़िया। नई लग्जरी कार लेना है। अरे वाह मजा आएगा। चलिए, और लान बनाना है सर, गांव पे एक लान बनाना है। और बैंक खाते में बराबर 1 करोड़ रखना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे खाते में, सेविंग खाते में बराबर 1 करोड़ रहना है। और ग्लास बीस्ट का प्लांट चालू करना है, जो अभी हमने कहा ना होल्ड किया है। ओवर टूर पे जाना है। वाह,
घर का सुंदरीकरण कराना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और प्लांट में एक और मशीन बढ़ाना है, जो हमारी मशीन अभी रेला है, एक और मशीन हमें है कि एक और मशीन उसमें डालें सर, बड़ी बहुत मशीन। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये 10 हमने जो है अपनी एक चाहत में लिखा था सर। बहुत बढ़िया आपकी है चाहत है, और जरूर पूरा होगा। आप डेली लिखते रहिए इन चीजों को। तो इसको डेली लिखना है सर कि मतलब नहीं नहीं, डेली लिखना है, डेली लिखना है, डेली। आप समझिए, डेली लिखेंगे बहुत जल्दी मिलेगा सब कुछ। इसको डेली लिखें। हाँ, एक लाइन लिखना है, डायरी बना। हाँ हाँ, वो उसी का नाम कर दीजिए। डेली खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं आप? डेली सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? ले रहे तो हैं। आपकी सांसों की तरह से वो भी महत्वपूर्ण है। ये 10 जो है बराबर लिखते जाए सर। हाँ, लिख दीजिए। क्या दिक्कत, कितना लगेगा? 2 मिनट लगेगा लिखने में। 2 मिनट लगेगा सर। वो डायरी बराबर पास में कहीं भी रहे, सुबह मॉर्निंग में। ऐसे कुछ लिखने का टाइम भी है कि नहीं नहीं, कभी भी लिख सकते हैं। ड्रामेबाजी उस तरह से नहीं करी, बहानेबाजी हो गए तो टाइम वाइम कभी भी लिख सकते हैं। नहीं, हमें है कि जैसे मॉर्निंग में लिखना है कि इवनिंग में लिखना है, ऐसा कुछ नहीं। कभी भी लिखिए, आपकी इच्छा है, लिखना जरूरी है, कभी भी लिखिए। ठीक है, ठीक सर। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है। और किसी का कोई क्वेश्चन? 1 मिनट और बैठेंगे, फिर हम सेशन को एंड करेंगे। बहुत मजा आज, मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे आज, और सारे लोगों की वीडियो आनी चाहिए आज तो। हम फिर से पंकज सर को धन्यवाद देना चाहते हैं सर, उन्होंने किया। चलिए, अच्छी बात है। पंकज सर देखिए, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पे पंकज सर है। मैं बात किया हूँ पर्सनली इनसे। हाँ, बताइए सर। नहीं, बातों से लगता है कि इनके पास एनर्जी का भंडार है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अनुभव बहुत है सर। बिल्कुल, हर जी बताइए आप। इनके अनुभव से हम लोगों को बहुत कुछ मिलेगा सर। थैंक यू सर। हाँ, एक तो बोर्ड आपने बताया बनाने के लिए, चिपकाने के लिए। सेकंड, कार्ड पे क्या करना है सर? गोल कार्ड बताते हैं ना, विजिटिंग कार्ड के बराबर एक कार्ड बना लीजिए। विजिटिंग कार्ड होता है अपना जो, या फिर जो एटीएम कार्ड होता है, जो क्या बोलते हैं, डेबिट कार्ड। उतना ही बड़ा एक बना के उस पर लिख के फोटो चिपका के और उसको लेमिनेशन करा के रखिए जेब में हमेशा। फोटो में क्या चिपकाएंगे? जो विजन है, आप हवाई जहाज खरीदना चाहते हैं उसकी फोटो लगाइए, और पीछे साइड में लिखना है क्यों करना चाहते हैं, वो लिखना है आपको। हवाई जहाज में बैठेंगे तो क्यों बैठना चाहते हैं आप। अच्छा, ठीक है सर। सर हमें गोल क्या हर दिन लिखते रहना है बराबर, हर दिन? हाँ यार, क्या दिक्कत है लिखने में? क्या मजा आता है लिखने में, लिखिए। ठीक है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ बताइए सर, आप। कहा था ना कि कुछ वो करने के लिए, जैसे हमारे दिमाग में बहुत पहले से है कि जब भी हम पैसे की बात सोचते हैं तो हमें पहले आता है कि एक हमारे मतलब बगल में है, तो वहाँ हमें लगता है कि एक चैरिटी बनाना है, एक मंदिर है, चैरिटी है, वहाँ बुजुर्गों की सेवा हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब भी हम पैसे के बारे में सोचते हैं तो हमें वो पहले वो हमारे अपने बारे में नहीं आता है, पहले वही फील आता है सर। सही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि हम 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमाते हैं, तो हम अपने लिए क्या करेंगे, ये ज्यादा नहीं। पहले होता है कि हम उसको वहाँ मंदिर बनवाना है, एक ऐसा दोनों में बैलेंस होना चाहिए। अपने लिए भी करना, सबके लिए करना। लेकिन अपने लिए क्या होगा, ये वो तो होता रहेगा अपने लिए। पैसा है तो अपने लिए सब कुछ होता टॉपिक रहेगा पाव, PAW। आज का टॉपिक हाँ बना सकते हैं। फार्मूला सीखा मैंने, अपना एक्सपीरियंस दीजिए, ये टॉपिक हो सकता है। बहुत अच्छा है, इसी टॉपिक बात कीजिए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा। और कोई रह गया हो तो बताए, और नहीं तो हम सेशन एंड करते हैं। सर, इस ग्रुप में हमने वो डाला था, जो एक हमने प्रोडक्ट के बारे में डाला था कि क्या ब्रांड होना चाहिए। हमने वीडियो, एक छोटा सा वीडियो बना के भेजे हैं। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे हैं सर। देखता हूँ, मैं देखता हूँ उसको। आपकी 3 वीडियो आई थी, है ना? व्हाट्सएप नहीं, आप उसमें डालिए। लोगों से कहना चाहते हैं कि उस पे कुछ जो है हमें सजेशन दे सर। आप फेसबुक ग्रुप में डालिए, मैं बता रहा हूँ, फेसबुक ग्रुप में डालिए। समझिए जी सर, डिफरेंस समझिए। फेसबुक ग्रुप में डालिए, और फेसबुक ग्रुप में डालकर लिखिए भी, वहां पे वीडियो भी बनाइए, और टेक्स्ट में लिखना भी पड़ेगा आपको। कई बार लोग वीडियो देखते नहीं है, समझिए बात। जी सर। तो आपको लिखना भी, अपना सवाल जो भी 1-2 लाइन में लिख देना वहां पे कि मेरा एक प्रोडक्ट है, इसका है। तो उसी वीडियो में एडिट कर दीजिए, या तो दूसरा वीडियो डालिए, लेकिन और उस वीडियो में सिर्फ प्रोडक्ट की बात कीजिए, और कोई बात मत कीजिए आप। ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? एक वीडियो और बनाएंगे आप, और प्रोडक्ट की बात कीजिए, और नीचे लिखिए 3-4 लाइन में लिखिए अपनी बात को। क्योंकि कई बार लोग जो लिखा हुआ पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं लोग। समझ रहे हैं? जी सर, जी सर। तो आपको सबको टारगेट करना है। चलिए, सेशन को एंड करते हैं। बहुत मजा आया, तो मेरा दिन बन गया, मजा आ गया बिल्कुल आप लोगों से बात करके। और फिर हम कल मिलेंगे इसी टाइम पे, सुबह 6 AM पे।
और आपका दिन शुभ हो। आप बहुत अच्छे लोग हैं, तरक्की करें जिंदगी में सब लोग। 1 करोड़ जो है डेली कमाए, मैं ऐसा चाहता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद। बिल्कुल मैं ऐसा दुआ करता हूँ और मजा आ जाएगा बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच।